पहले यहाँ ध्यान दे। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु और धातु। साइंस पूरा समाप्त है, ठीक है। करिए स्कूल चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। क्या चल रहा है? साइंस तो पहले 2-3 महीना पहले खत्म कर दिया था ना। ये क्या है? रिवीजन है। क्या है? रिवीजन यानी करियर कोर्स, ठीक है ना। आज देखेंगे धातु धातु का रिवीजन देखेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 तक सबका देख लीजिए। बायोलॉजी का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का सबका चैप्टर 2 तक रिवीजन हम फटाफट कर लिया। चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है, ठीक है। धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले तुम लोग को बताना चाहते हैं सब चैप्टर इसमें खत्म है, ठीक है ना। तुम लोग का पूरा चैप्टर खत्म है, चाहे मैथ हो, चाहे सोशल साइंस हो या साइंस हो, फिर सब समाप्त कर दिए। खाली सोशल साइंस में यानी ज्योग्राफी खाली बचा हुआ है, चैप्टर 8 तक पढ़ा दिए हैं। 9, 10, 11 ये सब बचा हुआ है, ठीक है ना। तो तुम लोग मेरा वीडियो कैसे मिलेगा? तो मेरा फोटो में क्लिक करना है, फिर लिस्ट के ऑप्शन में जाकर मेरा वीडियो खोलना है, सब मिल जाएगा, टू जेड वीडियो मिल जाएगा। और तुम लोग एक चीज़ बोलते हो ऑब्जेक्टिव वाला देखने, जो बता दिए कि साइंस में 3 मोड आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। सोशल साइंस में 2 ही वीडियो डाले हैं, उसी में पूरा ऑब्जेक्टिव जितना अभी तक पूछा गया वीडियो है सब हम क्लियर कर दिए हैं। और हिंदी में 1 डाले हैं, जितना अभी तक पूछा गया ऑब्जेक्टिव सब बता दिया। संस्कृत में 1 है, जितना डाले सब बता दिए। तो सब तुम लोग जाकर जरूर देखो, बहुत काम करेगा, ठीक है, जो बोलते हैं। और द्विपदीय प्रश्न 3 मिनट का हम डाल चुके हैं, एक हिंदी के डाल चुके हैं, संस्कृत के डाल चुके हैं और एक साइंस का डाल चुके हैं, ठीक है ना। वो सब जरूर तुम लोग देखो, ठीक है। अब बोनस सोल्यूशन जो दिया हुआ वो सब जरूर देखो, बहुत काम करेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ ध्यान दो। तो बहुत चीज़ पढ़ा दिया, तुम लोग को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सारे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु धातु करेस को सारे रिविजन देखेंगे, फटाफट निकलेंगे, क्योंकि जो मेन चीज़ें फटाफट पढ़ा कर निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि रिविजन चल रहा है, चला रिविजन, ठीक है ना। तो चलो तुम लोग हम अंतर पढ़ेंगे, तो लोग सुनना स्टार्ट करेंगे। धातु धातु क्या पहले देखते हैं, धातु किसे कहते हैं? धातु धातु पहले अंतर देखते हैं, क्या रहता है? क्या रहता है? सबसे पहला अंतर। तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में आएगा, धातु धातु में अंतर लिखो, तो 2 नंबर में आएगा तो कम अंतर लिखना है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि धातु धातु में भौतिक अंतर लिखो। भौतिक अंतर धातु धातु में 2 अंतर होता है, एक होता है भौतिक अंतर, एक होता है रासायनिक अंतर। तो भौतिक अंतर बोलेगा भौतिक लिखेगा, रासायनिक बोलेगा रासायनिक लिखेगा, ठीक है ना। लेकिन वो अगर मान लो आगे 5 नंबर का कि धातु धातु में अंतर लिखो, तो भौतिक अंतर भी लिखना है, रासायनिक अंतर भी पूरा लिख देना। समझ लो, आ गया ना। चलो देखते हैं क्या धातु अधातु में अंतर। धातु एवं अधातु में अंतर क्या देखते हैं? धातु एवं अधातु में अंतर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक साइड लिख रहा है धातु, क्या लिख रहे हैं? धातु। और एक साइड लिख रहा है धातु, क्या लिख रहे हैं? ओ धातु, क्या लिख रहा है? और धातु, ठीक है ना। लिख दिए ना, लिख दिए। पहले हम देखेंगे कौन अंतर, पता है? पहले देखेंगे भौतिक अंतर। कौन देखेंगे? भौतिक अंतर। कौन अंतर देखेंगे? भौतिक अंतर देख, जब भी अंतर बोलेगा तो अंतर इसी तरह लिखते हैं, पता है ना। ये ना धातु एवं धातु में अंतर पूछा तो लिखेगा धातु एवं धातु में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड धातु, साइड अधातु। क्या? फिर पहला क्या? धातु पहचानने का सिंपल नहीं है कि धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, पता है ना। पता है ना। धातु पहचानने का सिंपल नियम क्या है? धातु के अंतिम कक्षा में क्या है? धातु के जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो धातु के अंतिम कक्षा में, धातु के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। यही पहला अंतर हो गया ना, हो गया। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कितना लोग बोलता थी, क्या बोलता थी पढ़ाने, न्यूमेरिकल पढ़ाने, तो न्यूमेरिकल भी पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो फिजिक्स में चैप्टर 2 और चैप्टर 4 का जो जिसमें तुम्हारा क्या विद्युत धारा, सबका न्यूमेरिकल हम काफ़ी अच्छा बता चुके हैं, ठीक है ना। साइंस सब पूरा समाप्त है, तो रिविजन चल रहा है, ठीक है। चलो याद आ गया। धातु का अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है? लेकिन अधातु कितना होता है? बता दो। 4, 5, 6, 7। धातु के अंतिम कक्षा में जब अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो धातु का अंतिम कक्षा में, धातु का अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 3 से अधिक, यानी 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होता है। हम जानते हैं किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये पहला अंतर हो गया, क्या हो गया? पहला अंतर। और धातु जो है ना, धातु जो है अमीर आदमी है, क्या है? अमीर आदमी, दानी आदमी है, क्या है? दानी आदमी। इलेक्ट्रॉन को करेगा दान, क्या करेगा? जब करेगा इलेक्ट्रॉन को दान तो हो जाएगा विरुद्ध धनात्मक। जो दान करेगा पॉजिटिव, जो दान करेगा पॉजिटिव यानी धनात्मक। क्या? तो यह क्या होता है? यह विरुद्ध धनात्मक होता है। क्या होता है? विरुद्ध धनात्मक होता है, विरुद्ध धनात्मक होता है। तुम लोग को अंतर पता होगा ना, फटाफट अंतर लिखना है। या कौन सी होता है? बेचारा है भिखारी, भिखारी यानी कहेगा देन हमरा को पैसा, ठीक है ना। भीख मांगेगा यानी ऋणी व्यक्ति है, क्या है? यानी ऋण लेगा, ठीक है ना। तो बोलेगा यह विरुद्ध ऋणात्मक होता है। क्या होता है? विरुद्ध ऋणात्मक होता है। क्या होता है? विरुद्ध ऋणात्मक होता है। समझ तो लोग आ गया।
लेकिन अगर हम अपवाद है वो हाइड्रोजन याद रखना हाइड्रोजन जो है धनात्मक हो जाता है, अधातु होते हुए भी धनात्मक हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्या रखेंगे, तो धातु जो है ना, धातु तन्य होता है, क्या होता है, तन्य होता है, धातु क्या होता है, तन्य होता है, क्या होता है, सबसे ज्यादा तन्य कौन होता है, तो होता है चांद अति सोना, क्या होता है, सोना सबसे अधिक तन्य, याद रखना क्या, सोना जो है सबसे अधिक तन्य, क्या है, सबसे अधिक तन्य धातु। एक ग्राम सोना से तुम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकता है, इतना पतला हो जाएगा कि तुमको दिखाई भी नहीं देगा, तुम्हारा बाल से भी ज्यादा पतला हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो सबसे ज्यादा तन्य कौन है, सोना, कौन है, जब वो सोना का हल्ला हो रहा है कि बहुत सोना निकला ना, तो अभी पता चल रहा है कि जब वो बहुत सोना है, बहुत पहले पता चल रहा है, लेकिन अभी उसको निकालने का टेक्नोलॉजी ना है, जितना निकालेगा और बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा, ठीक है ना। सोना तो है लेकिन अभी टेक्नोलॉजी ना है, क्योंकि सोना ऐसा ना है कि खाली जमीन ऐसे जमीन खाली उठक दिए खसोल में निकलने लगा, ऐसा ना होता है, उसको निकाले में तो बहुत सारा खर्चा होगा, ठीक है ना। और पर्याप्त मात्रा में मतलब बहुत ज़्यादा शुद्धि होता है। तुम लोग धातु में पढ़ा है ना कि धातु के शोधन का विधि 4 विधि होता है, पढ़ा है ना, पहले क्या पढ़ा है, धातु शोधन का विधि में जब पढ़ाए थे, पहले क्या पढ़ा था, निष्कर्षण पढ़े थे, उसका सांद्रण पढ़े थे, सांद्रण पढ़े थे, फिर उसका हम पढ़े थे ऑक्साइड में परिवर्तन पढ़े, फिर ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना पढ़े थे, फिर उससे धातु का शोधन पढ़े थे ना। तो वही सब बहुत सारा विधि है। तब याद आ जाओ, धातु तैन होता है, धातु क्या होता है, तैन होता है, धातु क्या होता है, धातु तैन नहीं होता, धातु तैन, धातु तैन नहीं होता है, यानी इसको तीरेगा तो टूट जाएगा, क्या होगा, न टूट जाएगा, कोयला क्या धातु क्या है, टूट जाएगा, न टूट जाएगा, तैन नहीं होता है, तैन नहीं होता है, समझ लो आ गया। उसके बाद अगला क्या बोलेंगे, धातु को कहेगा, धातु बोलेंगे जाएगा, इसको बोलेंगे तू कहे पीटेंगे, होमवर्क कहे लग गया, ठीक है ना। इसको पीटेंगे तो कहेगा हम फैल जाएंगे, फैल जाएगा, क्या होगा, फैल के बन जाएगा चदरा, क्या बन जाएगा, यानी धातु को पीटने पर ही फैलता है, क्या होता है, और यानी इसको पीटेंगे तो पीटना बोलते हैं घात, क्या बोलते हैं, यानी उस पर घात किए, क्या किए, तो घात को सहन कर लेने, चोट को सहन करके वो फैल जाता है, उसको बोलते हैं ओ घात वर्धनेता, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो धातु में ओ घात वर्धनेता पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ओ घात वर्धनेता पाया जाता है, ठीक है ना, पाया जाता है, जिसके कारण क्या करते हैं, उसको पीट के चदरा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ठीक है, इसलिए क्या बनाते हैं, चदरा, क्या बनाते हैं, समझ तो लो। अगला ऐसा इसमें पाया जाता है कि इसको जैसे पीटेंगे तो पकड़ जाएगा, टूट क्या आ जाएगा, यानी भंगूर होता है, यानी भंगूर हो जाएगा, चूर हो जाएगा, चूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अधातु क्या बोल रहे हैं, अधातु के बारे में क्या लिखेंगे, यह कौन चीज, यह भंगूर होता है, यानी आघात बद्धता का गुण नहीं पाया जाता है, यह भंगूर होता है, भंगूर होता है, तो पता है तुम लोग को। अगला क्या लिखेंगे, अगला लिखेंगे कि ये धतुआ जो है ना, धतुआ का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या, इसका द्रव्यनांक में यानी ठोस से द्रव में बदलना, गलाना, द्रव्यनांक यानी गलाना, और क्वथनांक यानी उबलना, क्वथनांक यानी उबलना, इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, उच्च तो समझ रहा है ना, बहुत ज्यादा होता है। अभी भौतिक अंतर पढ़ा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, भौतिक अंतर चल रहा है, ठीक है ना, भौतिक अंतर ज्यादा होता है, रासायनिक अंतर थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका जो है द्रव्यनांक क्वथनांक निम्न होता है, क्या होता है, इसका द्रव्यनांक एवं अंतर से लिखा जाता है, ठीक है ना, वो इधर से वो इधर से, इन्हें कि पहले वही लिखते उसके बाद ही लिखते, इस तरह लिखा जाता है, ठीक है ना। क्वथनांक निम्न होता है, क्या होता है, निम्न होता है, समझ तो आ गया तब बंदर, चलो ध्यान दो। उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसका जो है ना, इसमें जो है एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, धातु को देखना तुम लोग, सोना चांदी का लाइट मारता, सोना पर कहा जाता है, शादी करेगा तो चोरी में लेंगे सोना का नाक कान बोला, तुम लोग लड़का लोग क्यों बोलता है चेन लेंगे ना, तो ये सब क्या लेना चाहता है कि धातु में विषय प्रकार चमक होता है, क्या होता है, जो आकर्षित कर लेता है, क्या कर लेता है, आकर्षित, धातु का तो चमक क्या होता है, सोना चमक अलग, चांदी चमक अलग, तांबा चमक अलग, सबका चमक अलग अलग होता है ना। तो क्या होता है, इसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है, क्या होता है, चमक होता है बंदर, लेकिन इसमें चमक नहीं, इसमें कोई विशेष प्रकार का चमक नहीं पाया जाता है, इसमें कोई कोयला में कोई चमक होता है, तो तू कार्बन से बना है, कोई चमक नहीं, इसमें कोई विशेष प्रकार का चमक, प्रकार का चमक
नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद में याद रखना, अपवाद पूछता है अपवाद में कौन होगा ये बता दे। तो अपवाद में कौन चमकता है? अधातु होते हुए भी कौन चमकता है ये बता दे। तो अधातु होते हुए भी चमकता है तुम्हारा ग्रेफाइट। कौन चमकता है? पेंसिलिया ला देख नोखा तुम घसर दे और देखना नहीं चमकेगा तो कौन लाइट थोड़ा मारेगा, मारता है ना। उसके बाद आयोडीन कौन चमकता है? पगलवा। ये दोनों पगलवा है अधातु, लेकिन बोलेगा हम चमकेंगे तो चमक के दिया, अपवाद कर न कर दिया अपवाद, इसलिए याद रखना है। क्या करना समझ लोग आ गया। अगला यह मतलब धातु धातु अथी विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट याद रखना। यह यानी धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा का सुचालक होता है। यानी इसको जो करंटवा में इसको हटा दे आ जाएगा करंट। क्या करंट आ है जाएगा। समझ आ रहा है ना? हाँ। लोहा जाके तुम तजिया मिला दे तुम भी हो जाएगा राम नाम सहित। क्या हो जाएगा? यानी करंट आता है। लोहा हो, तांबा हो, फिर सोना हो, चांदी हो, तार हो, इस सभी क्या आता है? करंट। क्या आता है? क्यों? क्योंकि उसमें करंट दौड़ता है, विद्युत का सुचालक है। क्या है? और उसको गर्म करेगा वहाँ पर। जैसे तुम लोग भुट्टा पकाता है बलिया है भुट्टा या कुछ भी गर्म करेगा वहाँ पर, ना वहाँ गर्म कर रहा है मुँह, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा हाथा तक गर्म पहुँच जाता है। पहुँचता है गर्म। छोलनिया ले ले, छोलनिया गर्म करेगा वहाँ, धीरे धीरे तुम्हारा हाथा के पास आ जाएगा, गर्मी आ जाएगा ना। क्यों आ रहा है? क्योंकि उष्मा का सुचालक है। उष्मा भी दौड़ता है। उष्मा भी क्या होता है? कहता उष्मा कहता हम भी दौड़ेंगे। क्या तो यह विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। सुचालक होता और सबसे ज्यादा सुचालक कौन होता है? अपना चांदी। चांदी याद रखना। क्या पूछेगा बता? सबसे विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक, अच्छा सुचालक कौन है? चांदी। याद रखना। सोना नहीं, चांदी। क्या? चांदी याद रखना। समझ आ गया तुम लोग को? आई क्या होता है? कि यह कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होगा। यह कुचालक विद्युत का विद्युत एवं उष्मा का कुचालक कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन इसी से क्वेश्चन में पूछ देता है कि वो पगलवा है अधातु। हाँ। अपवाद में क्या पूछता है? अपवाद अपवाद में पगलवा ग्रेफाइटवा जो है, ग्रेफाइटवा है अधातु, तो इसमें कुचालक होना चाहिए। लेकिन लेला जो है कि इसमें मतलब करंट बहता है। क्या बहता है? करंट बहता है, यानी ग्रेफाइट अपवाद है। क्या है? जब क्वेश्चन बन जाता है फटाक से, बताओ कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक? तो ग्रेफाइट। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। बन गया ना? अपवाद में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्या रखेंगे? अगला याद रखेंगे कि धातु जो है, धातु में क्या था? धातु जो है प्रायः कठोर होता है। क्या होता है? हाँ, पराया कठोर। क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम सब देखते क्या कठोर है? इतना कठोर है कि मार देगा टकला फूट जाएगा, नहीं फूट जाएगा। धातु क्या होता है? कठोर। क्या होता है? लेकिन ई जो है यह पराया, यह पराया क्या होता है? यह पराया कठोर नहीं होता। कठोर नहीं होता है। नहीं होता क्या बंद? नहीं होता है। ठीक है ना? क्या होता है? कठोर नहीं होता है। पराया कठोर नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या ले सकते हैं? इसमें ले सकते हैं कि धातु जो है ना, धातु जो है, धातु का घनत्व उच्च होता है। क्या होता है? धातु का घनत्व बोले तो कोच के घनत्व। जैसे गाँव का घनत्व कम, शहर के घनत्व ज्यादा है। गाँव में आदमी कम, शहर में ज्यादा आदमी, जहाँ जा रहा है आदमी कोचा जाएगा उसका घनत्व उतना ज्यादा। तो धातु का घनत्व क्या होता है? उच्च। क्या होता है? धातु का घनत्व उच्च होता है। उच्च होता है। धातु का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है ना? लेकिन अधातु का घनत्व जो है निम्न होता है। क्या होता है? अधातु का घनत्व निम्न होता है। निम्न होता है। समझ में आ गया? और एक आगे अंतर लिख देते हैं। धातु में जो पता है तुम लोग को कि धातु में जैसे एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है तो धातु में चमक नहीं पाया जाता है। ठीक है ना? उसी प्रकार धातु को पीटेंगे तो अलग प्रकार का आवाज निकलेगा। लोहा पीट अलग आवाज निकलेगा, तांबा पीट अलग आवाज निकलेगा, कांसा पीट अलग आवाज निकलेगा। कांसा तो ऐसे बनता है कॉपर टिन के मिलाने से, सबको पीटने पर अलग अलग आवाज निकलता है ना। धातु में एक विशेष प्रकार का आवाज पाया जाता है, पाया उसको हम करेगा टन टन टन, तुम लोगों को हो जाएगा फ्री ना हो जाएगा। होता है धातु में क्या होता है? सॉरी, धातु में क्या होता है? धातु में एक विशेष प्रकार का ध्वनि पाया जाता है। ध्वनि पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि कहा जाता है। धात्विक ध्वनि कहा जाता है। पता है तुम लोग को? लेकिन अरतुआ में जो है कोई विशेष प्रकार का ध्वनि नहीं है। मारे क्या करेगा? ढब ढब करेगा। क्या करेगा? यानी कोई विशेष प्रकार का ध्वनि नहीं है। सबको पीटने पर लगभग सब सेम आवाज आता है। ठीक है ना? अब फूट जाएगा पगल वाला, फूट जाएगा। तो धातु में कोई विशेष प्रकार का ध्वनि नहीं पाया जाता है। ठीक है ना? धातु में कोई विशेष प्रकार का ध्वनि नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। समझ गया? इतना सब भौतिक अंतर आ गया। क्या है? समझ लो? क्या सब क्या है मेरा? भौतिक अंतर यानी जो घर में हम देख के बता सकते हैं, सब देख के नहीं बता सकते हैं कि चमक रहा है, चमक नहीं रहा है, इसमें करंट में बहेगा, इसमें करंट में नहीं बहेगा। ठीक है ना? तो ये सब देख के बता रहा है ना।
इसमें पीटने पर अलग सा ध्वनि निकलता है, इसको पीटने पर ध्वनि नहीं निकलता है। तो घर में हम अपने आप बता सकते हो क्या भौतिक अंतर क्या है। और जो प्रैक्टिकल करके बताएंगे जाके कहाँ पर प्रयोगशाला में वो जगह रासायनिक अंतर क्या आ जाएगा। ये हो गया भौतिक अंतर। क्या हो गया समझ लो क्या बताते हैं। धातु प्राय कठोर होता है, लेकिन अपवाद में रखना कि सोडियम जो है ये क्या होता है मुलायम। सोडियम मेरा क्या है, तो सोडियम जो मेरा है ये मेरा क्या है, तो सोडियम मेरा धातु भी है लेकिन फिर भी क्या है मुलायम। क्या है यानी इसको चकुआ से काटेंगे जिनका तुम क्या करता है हैप्पी बर्थडे करता है, तो उसी तरह क्या कर जाएगा खटा क्या हो जाएगा, चाकू से काटने पर क्या कर जाएगा क्या हो जाएगा। और सोडियम को तुम लोग पता है कि सोडियम को कहाँ रखते हैं सुरक्षित के लिए, केरोसिन तेल में कहाँ रखते हैं, क्योंकि सोडियम के जब पनिया रखेंगे तो पकड़ भाई पनिया से कर लेगा दोस्ती कहेगा, हम दोनों दोस्त है, दोनों को मिल लेगा दोस्ती करके शादी कर लेगा, जगह रिएक्शन कर लेगा, क्या कर लेगा ठीक है ना। इसलिए इसको लगता है केरोसिन में, केरोसिन में छपटाएगा आराम से बैठा रहेगा। समझ लोग आ गया। अब इतना शादी करते क्या देखते हैं, ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा भौतिक अंतर। क्या हो गया धातु और धातु में भौतिक अंतर क्या हो गया भौतिक अंतर। समझ लोग आ गया, समझ लोग आया। अब तुम लोग को 10 को लिखा दिए क्या ना, 10 को लिखा दिए, लिखा नहीं 10 को, तुम लोग को 5 याद नहीं रहेगा मेरा, तो 5 नंबर को पूछा 5 को इससे नहीं देना है, 5 को इससे नहीं देना है। समझ लोग आ गया। कितना लिखा दिए लेकिन जो ऊपरवाला लिखा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ना। समझ लोग आ गया। लेकिन एगो अंतर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। समझ लोग आ गया। आगे देखते हैं रासायनिक अंतर क्या देखते हैं, रासायनिक अंतर, रासायनिक अंतर क्या देखते हैं रासायनिक अंतर ठीक है। एक तरफ लिख धातु, क्या लिख धातु धातु, एक तरफ लिख धातु और धातु, और दोनों मिला के लिखना है। पूछेगा खाली पूछेगा भौतिक तो भौतिक लिख देना है, खाली पूछेगा रासायनिक तो रासायनिक लिख देना है, कुछ होने बोलेगा 5 नंबर का पूछ दिया तो दोनों मिला के लिख देना। समझ तो आ गया। हाँ तो देख पहला अंतर धातु एवं धातु में, पहला अंतर क्या, धातु जो है इलेक्ट्रॉन को दान करता है। क्या बताया था दानी है, कहेगा हम इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे, काल दान करेगा पूछेंगे कहेगा कि अंतिम का 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है, तो यानी धातु जो है धनायन होता है। क्या होता है दान करेगा धनायन, धातु क्या होता है धातु धनायन होता है, धातु क्या होता है नायन होता है धनायन होता है, धातु क्या होता है। लेकिन अधातुआ जो है ऋणायन होता है, धातु ऋणायन होता है। ये पगलवा भिखारी है इलेक्ट्रॉन को मांगेगा, धातु ऋणायन होता है। क्या होता है समझ लो आ गया। दूसरा नंबर क्या, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, पता है ना। वो धातु और अम्लीय, हम लोग भाषा में पढ़ाए थे ना। वो धातु और अम्लीय, वो धातु और अम्लीय, धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, धातु ऑक्साइड क्या होगा क्षारीय। क्षारीय होगा। क्या होता है धातु का ऑक्साइड, क्या बोलोगे धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड क्या होता है क्षारीय होता है। क्या होता है क्षारीय बोले तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, क्षारीय बोले तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल में धातु ऑक्साइड जैसे Na2O, धातु ऑक्साइड जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, उसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या है क्षारीय। क्या है यहाँ पर बोले तो धातु ऑक्साइड ओ से अधातु ओ से अम्लीय, ओ से धातु ओ से अम्लीय। धातु का ऑक्साइड क्या होता है अम्लीय होता है। क्या होता है अम्लीय होता है। अम्लीय बोले तो इसका पीएच मान 7 से क्या होता है कम होता है ठीक है ना। जैसे बोले तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं हम CO2, क्या लिख सकते हैं कार्बन का ऑक्साइड ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है। लिख सकते हैं हम क्या यहाँ लिख सकते हैं SO2, लिख सकते हैं NO2, सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड, सब क्या धातु है, धातु ऑक्साइड क्षारीय अम्लीय होता है। तो दिक्कत है। नेक्स्ट अंतर क्या ले सकते हैं, तो ये जो मतलब जो मेरा धातु जो है ये जो है हाइड्रोजन से सॉरी धातु जो है किससे अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। पढ़ाया था हम लोग बसला में पढ़ाए थे ना। धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, याद कर लेना। धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। तो धातु अम्ल से अभिक्रिया कर, अम्ल से अभिक्रिया कर कौन गैस देता है धातु अम्ल से अभिक्रिया कर H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस देता है। पता है तो लोग तो तुम लोग सब में पढ़ाए थे, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे, सेकंड में पढ़ाए थे, थर्ड में पढ़ाए थे। ऐसे मान लो कि धातु मेरा है क्या सोडियम, इसको कहेंगे दोस्ती कर ले किससे तो अम्ल से, अम्ल का नाम यहाँ ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कहेगा हम दोनों दोस्त, हम दोनों दोस्त। प्लस आगे होता है पता है, आगे प्लस पीछे माइनस जाएगा, माइनस से दोस्ती कर लेगा, बोलेगा हम दोनों दोस्त, बना लिया लवन, क्या बना लिया आई पकड़वा हाड़ियन ताकते रहेगा मुँह तो कहेगा ले हम ताकते ताकते उड़ गई गैस बन गई, क्या बनेगी हाड़ियन गैस बन गया ना। तो धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाड़ियन गैस देगा, क्या देगा। और तुम लोग अभिक्रिया करके सब्सक्राइब कर लो जो लिखिए ठीक है ना। और अरातु जो है अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, एक खुदे अम्ल है ना, क्या है अम्ल खुदे है ना। अरातु अम्ल से अभिक्रिया अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। समझ तुम क्या रहा बंदर ठीक है। और तुम लोग को बंदर बोलते हैं, तुम लोग को कितना लोग आता है बंदर क्या बोलते हैं, वैसे बोलते हैं आदत है ठीक है ना, प्यार से बोलते हैं बंदर। या ना धातु धातु समझ गया।
अरातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, आवेशिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता। समझ तो क्या आ गया। अगला जो लिखेंगे क्या बंद है, अगला लिखेंगे धातु जो होता है ना, धातु जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता। हाइड्रोजन से अभिक्रिया क्योंकि हमें बताया था हाइड्रोजन भी प्लस से होता है, धातु भी प्लस से होता है, बताया था ना। धातु धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया H2 से H2 यानी हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, कहेगा ना हम दोस्त भी है ना लड़बो ना, धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है ना। आई कहेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो प्लस है और धातु माइनस होता है, बोलेगा हाँ अभिक्रिया करबो, ठीक है ना। यानी अधातु अम्ल से, अधातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, ये अम्ल से अभिक्रिया करता है। समझ तो आ रहा। और अंतर लिख सकते हैं कि धातु का जो धातु जो है ना, धातु अवकारक होता है। तुम्हें पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 1 में, पढ़ाए थे जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहे थे ना। धातु क्या था, अवकारक। अवकारक कैसे कहते हैं, जो ऑक्सीकरण करवाता है उसे अवकारक कहते हैं, बताया था ना। धातु अवकारक होता है, क्या होता है, धातु अवकारक होता है। इसमें क्या लिखेंगे, धातु जो है ऑक्सीकारक होता है, क्या होता है, धातु ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक होता है। जैसे यहाँ पर कोई लिख देना, ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं क्या H2S, बोलेगा H2S क्या है, तो बोलना अवकारक है, क्या बोलना है, लिख देते हैं H2, तो H2 क्या है, धातु है तो अवकारक है, ठीक है ना। ना धातु यहाँ पर धातु 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 सभी धातु, सभी जितना भी सभी धातु है सब क्या है, अवकारक, क्या है, अवकारक है। सभी धातु क्या है, ऐसे सभी धातु क्या है, सभी अधातु जो है वो ऑक्सीकारक होता है, क्या होता है। कुछ अपवाद है तो अपवाद बाद में याद रखना, ठीक है ना। तो हम पढ़ लिए ना, ये हम पढ़ लिए क्या धातु धातु में अंतर पढ़ लिए ना, पूरा पढ़ लिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है अब याद रहेगा तुम लोग को। ये हम देख लिए पूरा, इससे व्यक्ति भी बनेगा तुम्हारा, 2 नंबरिया क्वेश्चन भी बनेगा, 5 नंबरिया क्वेश्चन भी बनेगा। आगे देखते हैं, ठीक है। चल देख अब यहाँ हमने पढ़ लिए पूरा अच्छा से, धातु धातु में पढ़ लिया ना। अब देखेंगे बंधन, क्या देखेंगे, बंधन क्या देखेंगे, ठीक है। तो कौन बंधन देखेंगे, रक्षा बंधन, रक्षा बंधन देखेंगे। तो यहाँ रखेंगे रासायनिक बंधन, क्या देखेंगे, रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन, क्या बोलेंगे, रासायनिक बंधन क्या है, एक बल है, क्या है, बल, बल है, क्या है। अरे बंधन बांधेंगे तो बल नहीं मिल जाएगा, दूर रस्सी बांधे तो बल नहीं मिलता है, मिलता है ना। तो बंधन क्या है, बल क्या है, तो बोलेंगे रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा रासायनिक बल, वैसा रासायनिक, वैसा रासायनिक बल, वैसा रासायनिक बल जो अणुओं में, जो अणुओं में, अणु बड़ा होता है तुम लोग पता है, और परमाणु छोटा होता है तुम लोग को पता है। तो जो अणुओं में, जो अणुओं में परमाणुओं को बांध कर रखता है, परमाणुओं को बांध कर, परमाणुओं को आपस में बांध कर रखता है, आपस में कहता है छपटाना नहीं है तो मार देंगे ना, बांध देता है, ठीक है ना। आपस में बांध कर रखता है, बांध कर रखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं, रासायनिक बंधन या रासायनिक बल कहा जाता है। समझ लो, कहा गया आगे। अब रासायनिक बंधन के 2 प्रकार का होता है, कितना प्रकार का होता है, रासायनिक बंधन 2 प्रकार का, कौन कौन, 2 प्रकार के, रक्षा बंधन नहीं लिख देना, ठीक है ना। रासायनिक बंधन 2 प्रकार का होता है, कितना होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है तुम्हारा आयनिक बंधन, क्या होता है, आयनिक बंधन, क्या होता है, और एक तुम्हारा होता है सहसंयोजक बंधन, क्या होता है, सहसंयोजक बंधन, ठीक है। समझ तो आ गया। आयनिक बंधन को हम वैद्युत संयोजक बंधन ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन, इसको वैद्युत संयोजक बंधन भी कहा जाता है। अब दोनों पहचानने का सिंपल नियम है, सिंपल नियम क्या होता है, चले देगा क्या ना, दोनों पहचानने का सिंपल नियम क्या है कि आयनिक बंधन जो बनेगा यह हमेशा बनेगा धातु अधातु शादी करेगा तब। कौन, धातु प्लस अधातु अगर कोई रिएक्शन में कोई सूत्र लिख दिया है उसको, धातु धातु दोनों है, धातु धातु दोनों है, धातु धातु शादी कर लिया, जब दोनों है तो क्या है, तो मेरा है आयनिक बंधन, क्या है, समझ लो कहा गया। तो आयनिक बंधन कब क्या होता है, धातु धातु शादी करता है तब। सहसंयोजक बंधन कब बनेगा, जब अधातु अधातु शादी कर लेगा, क्या कर लेगा, अधातु अधातु, यानी अधातु अधातु जब मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सहसंयोजक बंधन। समझ लो कहा गया। आयनिक बंधन जो बनता है इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण
स्थानांतरण, समझ तुम कहा गया। ऐसे लड़का लड़की तुम शादी करेगा तो क्या होगा, दुल्हन का पूर्ण स्थानांतरण ना होता है, और इसमें स्थानांतरण ना होता, दोनों साझा करता है, पार्टनर से क्या करता है, पार्टनर से, यानी इसमें साझा होता है, क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, साझा बोले तो पार्टनरशिप, साझा बोले तो इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा के फलस्वरूप बनता है, कैसे फलस्वरूप बनता है, साझा होता है, साझा, ठीक है ना, समझ तुम कहा गया बंदर। हाँ अब ये डाल, अरे उसको पहचाने सिंपल नियम है, धातु धातु देखेंगे तो बोल देंगे आयनिक बंधन है, नहीं बोल देंगे, जैसे बोलेंगे NaCl, बोलेंगे SCl में दोनों धातु है, NaCl बोल दिए, Na2CO3, समझ में कहा गया, बोल दिए क्या, ZnSO4 बोल दिए CaCO3, ठीक है, बोल दिए है क्या, तो बोल दिए तुम लोग को CaSO4 हो गया, क्या नाम हुआ, CaSO4 बोल दिए ना, उसी प्रकार जो लिखना लिख दिए KCl लिख दिए, उसी प्रकार लिख दिए KClO3, ठीक है, तो लिख देते हैं NaNO3, ठीक है। अब तुम यहाँ से ध्यान से देखो, ऐसे पहचान जाएगा, आगे धातु है, सोडियम क्या धातु, क्या है, क्लोरीन क्या धातु, गैस है, धातु पहचान जानता है ना, जितना भी गैस है सब क्या धातु, क्या है, जितना भी गैस है सब क्या धातु, क्या है धातु, और आया रखना फास्फोरस और सल्फर भी क्या धातु, क्या है, फास्फोरस और सल्फर, नाइट्रोजन, इसे क्या धातु, क्या है, यहाँ है सोडियम क्या धातु, कार्बन ऑक्सीजन क्या है, गैस है तो धातु, जीन क्या है धातु, और सल्फर है यहाँ ऑक्सीजन है तो क्या धातु, क्या है धातु, कैल्शियम क्या है धातु, यम आ रहा है तो धातु, यम आ रहा है तो जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है ना, पोटेशियम, ये सब क्या धातु, क्या है, यहाँ कार्बन है ऑक्सीजन है तो क्या धातु, क्या है, फिर यहाँ पर कैल्शियम है तो धातु, ये दोनों अधातु, ये कैल्शियम है तो धातु, ये अधातु, ये नाइट्रोजन है तो धातु, ठीक है ना, ये पोटेशियम है, ये क्या है धातु, क्या हो गया, इसलिए इसमें कौन बंधन है, इसमें आयनिक बंधन, कौन बंधन, लेकिन संसदीय बंधन क्या होगा, दोनों धातु है, क्या होगा, जैसे जल लिख दिए ना, जल लिख दिए, CO2 लिख दिए, HCl लिख दिए, ठीक है ना, इसी प्रकार हम लिख दिए यहाँ पर CH4 लिख दिए, क्या लिख दिए, CH4 लिख दिए, C2H2 यानी एसिटिलीन, यानी इसको एसिटिलीन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एथाइन, क्या बोलते हैं, एथाइन बोलते हैं, N2 लिख दिए, O2 लिख दिए, ठीक है, इसी प्रकार लिख दिए C6H12O6 लिख दिए, ठीक है ना, फिर C12H22O11 लिख दिए, इस सब मेरे क्या है, ससंयोजक बंधन, क्या है, पूछेगा इसमें कौन बंधन है, बोला ससंयोजक बंधन, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस दोनों अधातु, दोनों कार्बन गैस ऑक्सीजन गैस दोनों धातु, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस दोनों धातु, कार्बन गैस हाइड्रोजन गैस दोनों धातु, देखा सब क्या धातु, नाइट्रोजन दूगो तो नाइट्रोजन दोनों धातु, ऑक्सीजन दूगो तो ऑक्सीजन दोनों धातु, कार्बन के धातु, हाइड्रोजन के धातु, ऑक्सीजन के धातु, कार्बन के धातु, हाइड्रोजन के धातु, ऑक्सीजन के धातु, तो सब क्या है, सब ससंयोजक बंधन, पहचान जाएगा, पहचान पाएगा, आयनिक बंधन, ससंयोजक बंधन पहचान जाएगा, पहचान पाएगा ना बंधन, बोलना पहचान जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान तो दिक्कत है यहाँ तक, ये मेरा ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, और ये मेरा चीनी का है C12H22O11, क्या सूत्र है, चीनी का, क्या सूत्र है, चीनी का, कोई दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान दे, अब इस ससंयोजक बंधन जो होता है उसको 3 भाग में बांटते हैं, कितना भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं, कितना भाग में बांटते हैं, ठीक है ना, एगो बोलते हैं एकल ससंयोजक बंधन, क्या बोलते हैं, एकल ससंयोजक बंधन, वो बोलते हैं क्या, द्विसंयोजक बंधन, क्या बोलते हैं, द्विसंयोजक बंधन, एगो बोलते हैं त्रिसंयोजक बंधन, क्या बोलते हैं, त्रिसंयोजक बंधन, ठीक है ना। एक संयोजक बंधन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, समझ में कहा गया। और इस संयोजक बंधन जो है, ये जो है इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बनता है, और इसमें क्या होता है, इसको जो हम दिखाएंगे, जिसमें दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा दिखाते हैं, पता है तुम लोग, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा इसका हम संरचना को दिखाते हैं, ठीक है, जब उसको मिला देंगे तो बन जाता है संरचना सूत्र, क्या बन जाता है, संरचना सूत्र। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम ले लिए, ठीक है ना, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ले रहा है, किसका, ठीक है, इसे यहाँ पर लीजिए, क्या है बंधन, क्या है, यहाँ लीजिए ऑक्सीजन, क्या लीजिए, अब दिखाना है ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा दिखाना है, कौन चीज द्वारा दिखा रहा है, यहाँ तीरा पर हम देखो लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के हम देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा कैसे लिखना है। देखो ऑक्सीजन लिख दिया ना, तो कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन है, दो है ना, यहाँ पर लिख दिए ऑक्सीजन लिख दिए, क्या लिख दिए, ऑक्सीजन लिख दिए। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में ऐसे तो ऑक्सीजन की कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8, परमाणु संख्या जितना उतना इलेक्ट्रॉन होता है, पता है ना, ऑक्सीजन पर 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम जानते हैं पहला कक्षा में 2 दूसरा कक्षा में से हम 8 होता है, लेकिन 6 बचा है तो 6 देंगे,
तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बाहरी कक्षम 6 को। अब बाहरी कक्षम जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम उसी को लिखते हैं, उसी को लिखते हैं। अब तुम को पता होगा तो ऑक्सीजन की संख्या कितना होता है, 2 कितना होता है, तो ऑक्सीजन की संख्या 2 होगा। जितना संख्या होगा उसको लिख देना आगे, कहाँ लिख देना आगे आगे बच गया। देख 2 इसका लिख दिए तो बच गया 4 क्या बच गया, 4 इधर लिख दिए ना, इसका भी 4 इधर लिख दिए, 6 पुर गया, इसका भी 6 इसका भी 6। लेकिन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलता है कि कोई भी संयोजन बंधन में क्या होता है, कहता है हम 8 को हमारा बन होते हैं ना, कोई भी तत्व का अगर 8 गो इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया तो हो जाएगा शांति, क्या हो जाएगा, यानी उसका नौकरी लग गया, कोई उसको दिक्कत जिंदगी में ना है, एकदम खुशहाल है, समझ लो आ गया। इसके बाद 6 गया, बारी का छप क्या गया 6 गो, कहेगा 2 दे दे, पगला कहेगा 2 हमको दे दे, कहेगा हम तुम्हारा 2 दे, ये ठीक हो, आगे पुर गया इसका। लेकिन हमारा काम पड़ता तो हम लोग थोड़ा देवे पड़ते, कौन बोलेगा कि हमारा काम पड़ता तो हम लोग देवे पड़ते, तो इसलिए हमारा काम कर लो तो वहाँ पर हम लोग 2 दे, दोनों कर लिया दोस्ती, क्या कर लिया दोस्ती। अब इसका भी 8 गो पुर गया, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पुर गया ना, इसका भी 8 पुर गया, दोनों खुशी खुशी जिंदगी जी रहा है, कोई दिक्कत जिंदगी में ना है, समझ तुम आ गया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, समझ तुम आ गया, समझ तुम आया। इसमें क्या लिख देंगे H2, क्या लिख देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एगो होता है, परमाणु संख्या एगो देखिए नहीं होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एगो अपवाद है, क्योंकि हीलियम क्या है, कोरी क्या है, यानी निष्क्रिय है, क्या है, सोचेगा कि हाइड्रोजन सोचेगा हम भी बन जाते हैं हीलियम, क्या बन जाता है, यानी हाइड्रोजन खाली 2 गोल प्राप्त कर लेगा तब हो जाएगा ये अस्थायी, क्या कहेगा हाइड्रोजन अपना अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा तो क्या होगा अस्थायी, क्या होगा हाइड्रोजन बोलेगा दोस्त हाइड्रोजन हमारा एगो 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेगा एगो इलेक्ट्रॉन हमारा दे देगा, एगो ले लिया, ये कहेगा पागल ये क्या हमें कौन सी करिए, तुम हमारा दे हम काम कर लो, दोनों ले लिया, दोनों को 2 पुर गया, अस्थायी दोनों साथ साथ देने लगा, इसी को बोलता है सहसंयोजक बंधन, क्या बोलते हैं, समझ लोग आया। उसी का मान लो लीजिए क्या यहाँ पे N2, क्या लीजिए N2 यानी नाइट्रोजन, N2 यानी क्या नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, कितना होता है, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 5 7 हो गया ना, 5 इलेक्ट्रॉन कितना लिखना है, लेकिन हम जानते हैं कि 8 में 5 हटाएंगे कितना आएगा 3, कितना आएगा, तो नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होता है 3, कितना होता है पता है तो लोग, और धातु का संयोजकता हम 8 में से घटा के निकालते पता है ना, तो 3 आएगा, कितना आएगा, फिर बोलेगा 3 गो है तो 3 गो हम लिखते, कहाँ लिखते संख्या इतना रहता है उसको आगे लिखते, कहाँ लिखते हैं। अब इसका पास अंतिम कक्षा 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिख दिए, यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए, तुम बोलेगा यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, लिख देखो उससे दिक्कत ना है, लेकिन 3 गो अगुआ लिखना है, 3 गो अगुआ लिखना है, समझ तो आ गया, क्यों, क्योंकि संख्या 3 होता है। ये कहेगा पगलवा हमारा 5 इलेक्ट्रॉन हो, अभी हमारे पास नौकरी नहीं लगो, नौकरी लग दिए तो हमारा 3 गो दे देना, नौकरी लग दिए तो हम हेल्प कर दो, नौकरी लग तो करके ले ले, ये 3 गो दे, क्या किया 3 गो दे दिया ना, अभी कहा हमारा काम कर हमारा दे, कहेगा ले ले लेना, और दोनों जो है लेता ना है, मतलब दोनों खाली मतलब दूसरे से पार्टनरशिप करके काम चलाता है। सबसे प्रोसेस मान लो तुम रोटी बना रहा है, ठीक है ना, अब बेलनमान है तो बेलनमान प्रोसेस मांग के लेक्चर आया था, तुम्हारा हो जाएगा फिर ना, तुमको दे दिया है और उसका काम पड़ेगा तो फिर तुमको भी देना पड़ेगा अपना सामान, किसी को बोलते हैं सहसंयोजक बंधन, क्या बोलते हैं, तुम दोस्त वाले को सामान लिया है तो तुम्हारा होता है, तुम ले लिया सामान, फिर तो काम पड़ेगा तो तुम दोस्तों मांगे तुम दोस्तों भी देगा, ना देगा तो अगला पास 2 थप्पड़ दे देगा मांगने जाएगा, तो किसी को बोलते हैं सहसंयोजक बंधन, क्या बोलते हैं, समझ लो आया, समझ लो यार। उसी प्रकार मान लो लीजिए यहाँ पर CH4, क्या लीजिए बोलेगा इसका हमको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बता, ठीक है ना, इसको तुम लोगों को सीखना है तो इसका हम जो पढ़ा दिए पार्ट में उसमें काफ़ी डिटेल से पूरा क्लास इसी का चला है, हम 2-3 एग्जाम्पल लेंगे सब बंद कर देंगे, समझ तो लोग आ गया, ठीक है, ये हो गया एकल बंद, क्या हो गया ये कौन है एकल कर रहा है, एकल बंद, यहाँ पर क्या हो रहा है डबल बंद, क्या हो रहा है, और यहाँ क्या रहा है ट्रिपल बंद, क्या हो रहा है, समझ तो लोग आ गया, ट्रिपल बंद ना हो रहा है। उसके बाद CH4 के रखेंगे तो यहाँ 12 का है कार्बन, कितना है, और कार्बन का अंतिम में 4 गो होता है, कितना होता है, ये हाइड्रोजन 4 गो है ना, तो चारों दिशा में देते हैं, हाइड्रोजन चारों दिशा लड़का देंगे ना, अब हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन इधर, एगो हाइड्रोजन इधर, एगो हाइड्रोजन इधर, एगो हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एगो होता है, क्या होता है एगो ना हाइड्रोजन पास, पता है तुम हाइड्रोजन पास कितना होता है, एगो होता है, हो गया ना, हाइड्रोजन क्या हमें 2 गो देंगे हम पेटा हम भरी तो हम तंच रहो खा के, 2 ले लिया, इधर से ले लिया, इधर से ले लिया, इधर से ले लिया, पकड़ा कहेगा हाइड्रोजन सब कार्बन कहेगा सब हमारा ले लिया, हमें कुछ करियो ताकि सबके जगह ले लियो, सब हमारा ला फटाफट हमारा काम कर लो, हम सब सही लेगा, ठीक है सब कर लियो, हम सब हमरा दे, सब हमरा दे, तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, समझ लो आया। अब देखते हैं क्या, अब थोड़ा देख लेते हैं अंतर, क्या देख लेते हैं, जिसको अभी तक भी समझ ना आया वो जाके हम मेरा जो पूरा बेसिक से जो पढ़ाए हैं वो वीडियो जाके देखो पार्ट 3 में, उसमें लगभग हम थी क्या बोले थे, एक चैप्टर पढ़ाने में लगभग 5-6 पार्ट बनाए हैं, तुम लोग जाकर वो देखो, ठीक है ना। अब अंतर क्या देखेंगे, किसमें अंतर, तो देखेंगे आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर, क्या देखेंगे आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर, सहसंयोजक बंधन में समझ लो क्या रहा अंतर देखेंगे, क्या देखेंगे, तो पहला अंतर क्या होगा, तो आयनिक बंधन हम देखे थे कि आयनिक बंधन जो बनता है, आयनिक बंधन जो बनता है, जैसे देखें यहाँ पर आयनिक बंधन हम बना रहे हैं, जैसे NaCl लिए, क्या लिए NaCl लिए, ले लिया NaCl,
यहाँ पर हम जानते हैं कि आगे होता है धातु, क्या होता है आगे धातु पीछे अधातु होता है। तो यहाँ पर जो बनेगा आयनिक बंधन, तो सोडियम की कितना होता है, सोडियम का होता है कितना 8 11 होता है, कितना परमाणु संख्या, इसका 11 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 8 11 2 8। और क्लोरीन का होता है कितना, क्लोरीन का तो 17 इलेक्ट्रॉन, 17 परमाणु संख्या, तो इलेक्ट्रॉन भी 17 था, 2 8 7 ये पगलवा सॉरी 2 8 1 2 8 1 ये पगलवा कहेगा हमरा अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी तो हम शांति हो जाए, कुछ हो जाए शांति, यानी हमारा नाम दिन को टेंशन ना हो, दिन को टेंशन ना है। तो ये कहेगा कि एगो हमरा पास पगलवा क्या लगे, कहेगा मार के भगा जाइए, ये 7 को लाएंगे तब ना 8 खुलेगा, कहेगा एगो को मार के भगा देगी पगलवा, तो हमारा अंतिम कक्षा में अपने 8 खुल जाएगा, एगो को मार के भगा देगा, तो भगाएगा यानी दान दे देगा कि हमने दान दे दिए, कुछ दिया दान दे देगा, तो दान देते तो प्लस क्या होता है, जितना दान देगा, एगो दान दे रहा है तो एगो प्लस, एगो दान देगा तो समझ लो क्या गया। आई पगल भाई अंतिम कितना है 7, कितना है ये कहेगा हम 7 को मार के भगवे तो हमारा घटा पड़ी थे, 7 को दान देने में तो घटन पड़ी थे। आज तुम करोड़पति तुम्हें देखा जाए दान देने कोई दिक्कत ना है, तुम करोड़ों रुपये दान देगा तो तुम मरियन जाएगा, तो ये कहेगा हमको हमें तो दान देवे तो हमें घटे पड़ी थे, तो कौन सी करे एगो बुला लेंगे, कौन सी कर लेंगे एगो बुला लेंगे, क्या पकड़ में फेंक दो, कह लोक ले, कौन सी कर ले एक लड़की करेगा लोक लेगा, की करेगा इसका हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, और ये वो इससे ले लिया तो ग्रहण किया है, यानी भिखारी बन गया, यानी क्या किया ऋणी बन गया है, तो ऋणी बनेगा तो माइनस, और जे वो लेगा एगो लिया एगो माइनस, समझ तो आया, यहाँ से एक गायब और यहाँ पे जुट गया, समझ तो आया, समझ आया रे, इसी को बोलते हैं क्या आयनिक बंधन, क्या बोलते हैं आयनिक बंधन, समझ आया। लेकिन यहाँ पे इस तरह होता था कि यहाँ नहीं, यहाँ पर होता साझा, क्या होता था पार्टनरशिप, क्या होता था। अब देखिए यहाँ पर आयनिक बंधन और ससुरीय बंधन में क्या अंतर देखें कि आयनिक बंधन जो बनता है यह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण, यानी यहाँ पर दान, मानो तुम किसी को दान दे रही है तो उससे फिर समझ मांगेगा, किसी को तुम भीख में दे दिया, भिखारी आया तुम उसको भीख में दे दिया, फिर उसको कहेगा समझ में दे थोड़ा दियो हम नहीं करेगा। यहाँ पूर्ण स्थानांतरण होता है, क्या होता है पूर्ण स्थानांतरण, लेकिन यहाँ पूर्ण स्थानांतरण होता है कि ना खाली हेल्प कर दियो सो ना जो मांगा तो देना तो चपलाए दो ना होता है। यहाँ यह इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण से बनता है, क्या बनता है पूर्ण स्थानांतरण से बनता है, पूर्ण स्थानांतरण से बनता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, क्या होता है यह इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बनता है, यह इलेक्ट्रॉन का साझा का फलस्वरूप बनता है, साझा का फलस्वरूप। अब तुम लोग भी साझा करके साझा कर यानी सब्सक्राइब कर, ठीक है साझा करेगा तब ना, तब दोनों तरफ से हेल्प होगा, सब्सक्राइब कर तुम लोग लाइक कर, या इलेक्ट्रॉन के साझा का फलस्वरूप बनता है, समझ तुम आया जान लो कह पड़ेगा फटिए जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे देख यहाँ पर। उसका दूसरा अंतर क्या बोलेंगे, तो ये जो बनता है ना ये बनता है आयन से, किससे बनता है आयन से, धन आयन आयन, तो ये किससे बनता है, यह आयनों से बनता है, किससे बनता है आयनों से बनता है, आयनों से बनता है। लेकिन ये जो बनता है ना, ये जो बनता है ये आयन से नहीं बनता है, एकदम सिंपल। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस दिए कि नहीं दिए, यहाँ प्लस या माइनस दिए कि नहीं दिए, यहाँ भी नहीं दिए, ये उदासीन परमाणु, जो प्लस माइनस नहीं रहे तो समझना उदासीन है, क्या है उदास है जिंदगी, क्या है समझ तो लोग आ गया, क्योंकि उसका अभी 8 वो इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा हुआ अंतिम कक्षा, समझ तो लोग आ गया। यह उदासीन परमाणु से बनता है, कैसे बनता है यह उदासीन परमाणु से बनता है, उदासीन परमाणु से बनता है, समझ तो लोग आ रहा है परमाणु से बनता है, उदासीन परमाणु से बनता है, समझ तो लोग आया। अगला अंतर क्या लिखेंगे, ये जो आयनिक बंधन वाला जो है ठीक है ना, यानी ये वाला जितना लिखे हैं ये जो क्या होता है, ये परिणाम जाएगा फटाक से भूल, परिणाम क्या होगा परिणाम जैसे बोलेंगे तो कहेगा राम नाम सत्य है, भूल जाएगा, क्या होगा या पानी में घुल जाता है, या पानी में घुलनशील होता है, या पानी बोले तो जल, पानी बोले तो या जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है, जल में क्या होता है घुलनशील क्या होता है। लेकिन ये जो है ना इसको बोले कि कार्बनिक विलायक में घुलेगा, कहेगा ना कार्बनिक विलायक में नहीं घुलूंगी, कार्बनिक विलायक क्या है, तो कार्बनिक विलायक जो होता है वह ससंयोजक बंधन से बनता है, इसलिए बोलेगा ना कार्बनिक विलायक से दोस्ती ना, या जल में घुलनशील होता है, परंतु कार्बनिक विलायक में वो घुलनशील होता है, समझ तो आ गया, ये सब अंतर है, क्या इस प्रकार यहाँ लिखेंगे तो यहाँ इसका उल्टा लिख दे कि जल में घुल गया तो कहेगा जल में नहीं घुलबो, जल में तो ठीक है ना, यह जल में वो घुलनशील होता है, कौन सी होता है वो घुलनशील होता है, परंतु कार्बनिक विलायक में कहेगा फटाक से न घुल होता है, परंतु कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है, क्या होता है घुलनशील होता है, इतना समझ आया तुम लोग को। और अंतर क्या ले सकते हैं,
तो और अंतर हम ले सकते हैं क्या? तो और अंतर हम ले सकते हैं कि ये जो है ना आयनिक बंधन को करंटवा देंगे, यानी विद्युत के द्वारा तोड़ेंगे तो क्या कहेगा, टूट जाएंगे। क्या होगा? यानी फटाक से टूट जाएगा। करंटवा दो तो क्या होगा? टूट जाएगा, चूर चूर। ठीक है ना, चूर चूर मतलब टूट गया। ठीक है ना, ये क्या होता है? तो इसका विद्युत अपघटन होता है। क्या होता है? इसका विद्युत अपघटन हो जाता है। क्या होता है? विद्युत अपघटन हो जाता है, हो जाता है। ऐसे करंटवा देंगे तो कोई फर्क नहीं करंट पर आपको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कुचालक हो जाता है, नहीं होता है। तो इसका क्या होगा? इसका विद्युत अपघटन नहीं होता है। इसका विद्युत अपघटन नहीं होता है। इसका विद्युत अपघटन नहीं होता है, नहीं होता है। समझ तो लगा आया? इसका जो है ना, इसका जो है अगला अंतर बोलेंगे तो इसका जो है ठोस अवस्था में रहेगा ना, तो ठोस अवस्था में रहेगा तो इसमें करंट नहीं बहेगा, नहीं कुचालक ठोस अवस्था में। लेकिन द्रव अवस्था में रहेगा तो करंट बहेगा। जैसे नमका ठोस में रहेगा करंट नहीं बहेगा, नमका पानी घोल करंट बहने लगेगा। ठीक है ना, तो ठोस अवस्था में रहेगा करंट नहीं बहेगा, नहीं ठोस में कुचालक, द्रव में सुचालक। समझ तो लगा गया? यह ठोस अवस्था में या ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, परंतु द्रव अवस्था में विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है। समझ तो आया? ये जो कहेगा हमें कोनो अवस्था में को फर्क पड़ेगा ना हो, ताकि प्रतिबंध कराइयो। ठीक है ना, तो यह कुचालक होता है। यह हमेशा कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। यह हमेशा कुचालक होता है। इसका जो है कोई निश्चित आकृति ना होता है। इसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। यानी इसका कोई निश्चित आकृति ना होता है। ठीक है ना, इसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। निश्चित आकृति नमक की कोई निश्चित आकृति है नहीं है ना, घुस करता है ना। तो चीनी के निश्चित आकृति है। चीनी क्या है? चीनी का निश्चित आकृति है, एकदम कटर रहेगा, एकदम डिजाइन से नहीं कटर रहता है ना। तो इसका ज्यामितीय आकृति होता है। क्या होता है? इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। क्या होता है? निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। ज्यामितीय आकृति होता है। समझ में आया? अब बता, पनिया और नमका को हम पनिया और नमक को हम जल में घोर रहे थे, अथी कोई विलयन में घोर रहे थे, पहले कौन घुलेगा? पनिया नमका बोलिए, नमका और चिनिया घोर रहे थे, पहले कौन घुलेगा? नमक पहले घुलता है, यानी विलयन में फटाक से नहीं घुल जाता है। क्या होता है? या विलयन में तीव्रता क्या बोल रहे हैं? तीव्रता से घुलता है। तीव्रता से घुलता है। ये कहेगा आराम से घुल गो, ये कहेगा यह विलयन में धीरे धीरे घुलता है, धीरे धीरे। समझ तो आ गया? ये हो गया अंतर। क्या हो गया? समझ तो आ गया? कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे क्या? तो अब हम पढ़ेंगे, जानना समझ आ रहा? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तुम लोग लाइक से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे धातु का निष्कर्षण। क्या पढ़ेंगे? धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं? धातु का निष्कर्षण करते हैं चार चीज़ करते हैं। पहले करेंगे अयस्क का सांद्रण करेंगे, पहले समझेंगे अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं। ठीक है ना, उस पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे धातु का निष्कर्षण। चार चीज़ करते हैं। अयस्क का सांद्रण करते हैं, जब सांद्रण कर लेते हैं फिर उसको क्या करते हैं? उसको हम धातु का ऑक्साइड में बदलते हैं। धातु ऑक्साइड में जब बदल देते हैं तो फिर ऑक्साइड से धातु प्राप्त करते हैं। प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसको सोधते हैं कि थोड़ा मार के सोध देते हैं तो धातु क्या तो प्राप्त हो जाता है। यानी चार काम करते हैं। कितना काम करते हैं? ये चारों को पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए इसको मिटा चलिए यहाँ अंदर। अब हम पढ़ेंगे क्या? तो अब हम पढ़ेंगे अयस्क और खनिज किसे कहते हैं, और खनिज से धातु यानी अयस्क से धातु कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। पहले समझते हैं खनिज। क्या समझते हैं? खनिज क्या समझते हैं? खनिज को बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं? खनिज किसे कहते हैं पता है? पृथ्वी के अंदर से जो खान के निकालते हैं उसे खनिज कहते हैं। अब इस तरह लीजिए खान के निकालते हैं तो क्या बोलेंगे? पृथ्वी के अंदर, ठीक है ना, पृथ्वी के परत में पाया जाने वाला धातु युक्त पदार्थ, यानी जिसमें धातु की मात्रा होता है, धातु युक्त पदार्थ क्या कहते हैं? खनिज। क्या कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे पृथ्वी के परत में पाया जाने वाला धातु युक्त पदार्थ, यानी जिसमें धातु का मात्रा हो। ठीक है ना, धातु युक्त पदार्थ को खनिज कहा जाता है। क्या कहता है? खनिज कहा जाता है। लेकिन सब खनिज जो है ना, सब खनिज जो है अयस्क नहीं होता है। सब खनिज अयस्क नहीं होता है। सब खनिज अयस्क नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि खनिज तो पृथ्वी के अंदर से कुछ भी प्राप्त होता है, धातु प्राप्त हो बोलेंगे खनिज है। क्या है?
खनिज है। लेकिन अयस्क हम उसको कब बोलेंगे पता है, जब उससे धातु बहुत मात्रा में हो, ठीक है ना, थोड़ा सा निकाले तो धातु हराक निकल जाए, यानी बहुत मात्रा में हो, क्या हो, धातु बहुत मात्रा में हो और जिसको आसानी से, ठीक है ना, कम खर्चा में हम प्राप्त कर लें, उसको क्या बोलेंगे, अयस्क। क्या बोले, यानी जिसमें खर्चा अठन्नी हो, आमदनी क्या, रुपया, वो क्या है अयस्क। समझ में क्या गया, खर्चा अठन्नी, आमदनी रुपया, वो क्या है अयस्क, क्या है। और जिसमें खर्चा आ जाएगा रुपया, आमदनी अठन्नी हुआ, उसको अयस्क बोलेंगे ना, उसको खनिज बोलेंगे, लेकिन अयस्क नहीं कहलाएगा। अयस्क समझ में आ गया ना, वो खनिज तो होगा लेकिन अयस्क नहीं होगा। समझ में आ गया। या अब यहाँ अयस्क से कहेंगे तो बोलेंगे क्या, बोलेंगे वैसा खनिज, वैसा खनिज जिसमें काफी मात्रा में धातु हो, क्या हो, जिसमें काफी मात्रा में धातु युक्त पदार्थ हो, तथा जिसे कम खर्चे में, खर्चा कम आवे और आसानी से प्राप्त कर ले, ठीक है ना, जिसे कम खर्चे में आसानी से प्राप्त किया जा सके, आसानी से प्राप्त किया जा सके, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे अयस्क कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। अभी तुम लोग को हल्ला हो रहा है कि दोनों थी जम्मू के सोनम क्या है, सोना है, तू का ये हल्ला हो रहा है, ऐसा हल्ला हो रहा है, तुम लोग सुनता होगा बच्चे से हल्ला हो रहा है, उसका नाम सोनो क्यों पड़ा, जो वहाँ सोना है जैसे उसका नाम क्या पड़ा, सोनो था, उसका नाम सोनो पड़ा, नहीं पड़ा है ना। लेकिन अगर उसको हम अगर उसमें सोनमा रहेगा बहुत मात्रा में, क्या बोल रहे हैं, वैसा खनिज, अभी क्या है, खनिज क्या है, लेकिन वैसा खनिज अगर होगा जिसमें क्या होगा, जिसमें काफी मात्रा में धातु युक्त पदार्थ होगा, क्या होगा, यानी उसमें सोनमा ज्यादा होगा और गंदगिया जो है कम होगा, ठीक है ना, और उससे आसानी से प्राप्त कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तथा जिससे कम खर्चा में, अगर कम खर्चा निकल जाता है सोनमा, ठीक है ना, तो कम खर्चा में और आसानी से प्राप्त कर लेंगे, तब वो क्या करेगा, क्या करेगा। लेकिन अभी उसको निकालने को बहुत पहले से हल्ला हो, ठीक है, 10-15 साल पहले से वो हल्ला हो, लेकिन वहाँ सोना है, लेकिन उसको निकालने में अभी जो है ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, क्या जाएगा, क्योंकि अभी भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि आसानी से निकाल ले, कम खर्चा में निकाल ले, इसलिए अभी नहीं निकाल रहा है। जब टेक्नोलॉजी था तो नहीं निकाल लेता ना, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, जब टेक्नोलॉजी उसका होगा तो कम खर्चा में आसानी से निकाल लेगा, तो हो जाएगा अयस्क, क्या हो जाएगा, अयस्क। तुम लोग को समझ आया ना बंदा, हाँ, तो समझ तुम लोग आ गया। यानी सभी अयस्क खनिज के अंदर से अयस्क निकला है ना, खनिज के अंदर से क्या निकला, अयस्क, क्या निकला है, यानी सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। जैसे देखा क्या बताए थे, सभी पुलिस आदमी है, सब पुलिस आदमी ना है, और सब पुलिस क्या है, आदमी नहीं पुलिस बना है, आदमी क्या बना है, पुलिस क्या बना है, सभी पुलिस क्या है, आदमी क्या है, लेकिन सभी आदमी पुलिस है, सब आदमी पुलिस है, नहीं, कुछ ले लो भी है, हर पुलिस सब आदमी पुलिस नहीं होता, सिर्फ सभी अयस्क खनिज होता है, सभी अयस्क क्या होता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता। तो नोट में याद रखना, क्या रखना नोट में क्या रखना, सभी अयस्क, क्या रखना, सभी अयस्क खनिज होता है, सभी अयस्क क्या होता है, खनिज होता है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, अयस्क नहीं। आप तुम लोग को पढ़ाए थे, याद आ रहा है, तुम लोग पढ़ाए थे कि लोहा के 4 गो अयस्क पढ़ाए थे, महल से क्या पढ़ा, ट्रिक बताए थे, महल से मोसमेटाइट, सिरियोलाइट पढ़ाए थे, फिर पढ़ाए थे कोयला के अयस्क पढ़ाए थे, 4 गो अयस्क पढ़ाए थे, एबेलेपी क्या ट्रिक बताए थे, एबेलेपी, ऐसे ग्रासाइड्स, जैसे बिटुमिनस, लेसरिनाइट, जैसे पिट कोयला बताए थे। उसके बाद तुम लोग को बताए थे एल्युमिनियम का अयस्क बताए थे, याद आ रहा है, बॉक्साइड क्या बताए थे, बॉक्साइड, कोरंडम और ट्रायोलाइट बताए थे ना, जिससे बॉक्साइड मेन था, क्या मेन था। इसी प्रकार तुम लोग बताए थे जिंक का ऑक्साइड, जिंक का अयस्क बताए थे, केलेमाइन, जिंकाइट और जिंक बलेल बताए थे, याद आ रहा है। इसके बाद तुम लोग को बताए थे पारा का ऑक्साइड, सिलेबार बताए थे, याद आ रहा है। उसके बाद तुम लोग को बताए थे सोडियम का ऑक्साइड, चिली साल्ट, पीटर और बोरेक्स बताए थे, याद आ रहा है। तो वो सब क्या है, जो बोले थे याद रखना, ठीक है ना। अब देखते हैं कि अयस्क का सांद्रण, क्या देखते हैं, अयस्क का सांद्रण नहीं, धातु क्रम तो समझ रहा है, धातु क्रम समझ रहा है, यानी जो अयस्क हमको प्राप्त हुआ है उससे धातु प्राप्त करने में जो हमको कर्म करना पड़ेगा, जो हमको कर्म करना पड़ेगा, जो हमको काम करना पड़ेगा, सो बोलते हैं धातु क्रम। क्या बोलते हैं, धातु क्रम का विधि, धातु क्रम का विधि। तो धातु क्रम में हम 4 चीज करते हैं, कैसे करते हैं, 4 चीज करते हैं। लेकिन याद रखना, कुछ धातु जो होता है ना, यहाँ पर ले जाते हैं, कुछ धातु जो होता है ना वो होता है मुक्त अवस्था में, क्या होता है, मुक्त अवस्था में क्या होता है, कुछ होता है संयुक्त, क्या होता है, संयुक्त होता है। मुक्त होता समझ रहा है, जिसको किसी से डरना है, जंग लगने से कोई डरना है कि हमको कोई जंग नहीं लगा सकता है, ठीक है ना, वो क्या है, मुक्त, क्या है, प्रकृति में मुक्त है, क्या है, ये बता, जंग किस में लगता है, तो सोना में लगता है, सोना क्या है, मुक्त अवस्था में, चांदी क्या है, मुक्त अवस्था में, प्लेटिनम क्या है, मुक्त अवस्था में, और संयुक्त को नहीं जाएगा तो लोहा वहाँ जंग ले जाता है,
नहीं लगता है कॉपर में जल्दी नहीं लगता है, लेकिन कॉपर में भी लग जाता है बहुत देरी बाद। तो लोहा हो गया, ठीक है ना, टीन हो गया, ठीक है, तो लोहा हो गया, टीन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब प्रकृति में जैसे अगर हम मरिए धरिए करने लगेगा यानी रिएक्शन करने लगा तो ये सब मुक्त अवस्था में नहीं होता है। मुक्त अवस्था में नहीं होता है। ये सब क्या है मुक्त अवस्था में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन मुक्त अवस्था में है पाया जाता है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें वो सोना रहेगा, क्या रहेगा, सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। समझ तो लोग आ गया। अब रहता धातु क्रम के विधि, धातु क्रम के 4 विधि, कितना विधि, पहला विधि क्या है, आयास की जो प्राप्त कर लिए ना, जो आयास की पहले खाली आयास का अंतर करते हैं, आयास का हम उसे बोलते हैं जिससे आसानी से धातु प्राप्त कर सके, कम खर्चा में आसानी से प्राप्त कर सके, उसे बोलते हैं आयास, क्या बोलते हैं। लेकिन आयास को हम प्राप्त कर लिए, अब आयास को जाकर हम कान लाना नहीं बना देंगे, उसको क्या करेंगे, सांद्रण, सांद्रण बोले तो समझ रहा है, उसको मतलब जो उसमें खराब पदार्थ जो है, जो ऐसा सूझ रहा है कि अरे मटिया हो, कंकरवा हो, पतला हो, बलुआ, उसको उठाकर फेंक दे, क्या करते हैं, आयास का सांद्रण। पहले क्या करेंगे, आयास का सांद्रण करते, क्या करते हैं, समझ लोग आ गया। अब सांद्रित अयस्क, अयस्क का सांद्रण कर दिए, अब सांद्रित अयस्क को क्या कहेंगे तुमको चल अब ऑक्साइड में बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, यानी दूसरा काम करेंगे, क्या दूसरा काम हम करेंगे सांद्रित अयस्क का, क्या करेंगे, सांद्रित अयस्क का, सांद्रित अयस्क का धातु का ऑक्साइड में बदलना, धातु का ऑक्साइड में हम बदल देंगे, धातु ऑक्साइड में क्या करेंगे, बदल देंगे। धातु ऑक्साइड में तो बदलने का 2 विधि है, अभी दिखाएंगे, ठीक है ना। और जब धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा तो क्या करेंगे पता है, इसको देंगे कार्बन खाने, कहेंगे कार्बन ले, यानी अब ऐसा करेंगे क्या, तो हम जानते हैं जिसका पास जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से उसको छीनेंगे, ऑक्सीजन क्या करेंगे, ऑक्सीजन कैसे छीनते हैं, तो ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है, बताया तुम लोग को। यानी अब ऐसा करेंगे ना, सॉरी अवकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का हटाना, तो ऑक्सीजन हटाएंगे ना तो अवकरण करेंगे, क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, तो अब करेंगे अवकरण, क्या करेंगे, अवकरण। तो ऑक्साइड अयस्क का क्या करेंगे, ऑक्साइड अयस्क का करेंगे अवकरण, क्या करेंगे, ऑक्साइड अयस्क का अवकरण करेंगे, क्या करेंगे, अवकरण करेंगे। जब अवकरण हो जाएगा तो लास्ट में कहेंगे अभी तो ना सुन रहा है, आप जो नहीं सुना तो उसको शोधेंगे, नहीं कटा खराब तो तो बदमाशी कटा खराब तो बोलता तो हम शोध दे दो पूछेंगे शोध देंगे ना, होगा पूछेगा ना तो शोधाएगा, तो आप उसको शोधेंगे, क्या करेंगे, यानी अब 100% को शोधना होता है, 99 या 98% शुद्ध करने के लिए शोधना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, शोधना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, धातु का शोधन, जो धातु को प्राप्त हुआ, प्राप्त धातु का प्राप्त, यहाँ आपको धातु प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अभी पूरा शुद्ध ना होगा, तो क्या करेंगे, प्राप्त धातु का प्राप्त, प्राप्त धातु का क्या करेंगे, शोधन, क्या करेंगे, शोधन। जब शोध देंगे ना तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरा आभूषण बनाने काबिल हो जाएगा, या कोई भी सामान बनाने काबिल हो जाएगा। समझ लोग आया। अब अयस्क का सांद्रण का तुम लोग को बहुत विधि लिखा है, याद आ रहा है, अयस्क का सांद्रण का तुम लोग को बहुत सारा विधि लिखा है, याद आ रहा है। पहला बताया था क्या था, हाथ से चुन कर, याद आ रहा है, अरे बड़का जो कंकर पत्थर जो निकल गया जमीन के अंदर से, उसको चुन के फेंक दे, क्या कर दे, हाथ से चुन कर, बताए थे। फिर तुम लोग को क्या बताए थे, बताए थे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, क्या बताए थे, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, याद आ रहा है। इसमें क्या करते हैं, एगो लेते हैं थथाने मशीन लेते हैं, उस पर हम अथी अयस्क को क्या करते हैं, अथी अयस्क को क्या करते हैं, फिसला देते हैं, तुम लोग बैठ के उसको फिसलता ना है, फिसला देंगे तो जो मतलब बड़ा रहा है इसका फरासना आगे भाग जाएगा, जो गंदगी बराबर रहा है कंकर फरासना बाहर भाग जाएगा, भारी जो है हल्का बाहर रह जाएगा, इधर रह जाएगा ना। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तीसरा जो है वो क्या है, फैन पलवन विधि, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैन पलवन विधि। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि फैन पलवन विधि द्वारा किस अयस्क का सांद्रण करते हैं, तो याद रखना फैन पलवन विधि द्वारा हम सल्फाइड अयस्क, क्या बोलते हैं, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। अयस्क जो है 4 प्रकार का होता है, सल्फाइड अयस्क होता है, एक कार्बोनेट अयस्क होता है, एक ऑक्साइड अयस्क होता है, और एक होता है फॉस्फेट अयस्क, ठीक है ना। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम फैन पलवन विधि द्वारा करते हैं, पढ़ाए थे, फिर को पढ़ाए थे क्या, फिर पढ़ाए चुंबकीय पृथक्करण विधि पढ़ाए थे, चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि पढ़ाए थे। सब क्या है, ये सब मेरा है अयस्क का सांद्रण का विधि, अयस्क का सांद्रण का विधि। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे क्या, फिर तुम लोग को पढ़ाए थे गलनिक विधि, क्या पढ़ाए थे, गलनिक विधि पढ़ाए थे। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे क्या, फिर तुम लोग को पढ़ाए थे निछालन विधि, क्या पढ़ाए थे, निछालन विधि। अब ये सब विधियाँ तुम लोग को अगर डिटेल में पढ़ना है तो तुम लोग को वही बोला जो बेसिक से हम पढ़ाए थे, तो कलेश को चल रहा है, रिविजन चल रहा है, तो फटाफट आप सब फिर बताएंगे। ये सब पढ़ना है तो वहाँ पर जाकर कैसे काम करता है, हाँ बोला पूरा साइंस तुम लोग का खत्म है, वहाँ पर जाकर हम अच्छा से पढ़ ले, ठीक है। याद रखना फैन पलवन विधि द्वारा, चलिए एक याद रखना कि फैन पलवन विधि द्वारा किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क, क्या रखना, दूसरा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण, क्या सल्फाइड अयस्क का सांद्रण, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कौन विधि द्वारा किया जाता है, क्या बोलना है, फैन पलवन विधि द्वारा, फैन पलवन विधि द्वारा एकदम याद रखना, ठीक है। अब सांद्रण कर दिए,
जो उसमें कंकर पत्थर बालू उलू जो था मिट्टी उटी था उसको अलग कर दिए तो हो गया सांद्रण। क्या हो गया? सांद्रण। अब सांद्रण हो गया तब कहेंगे तुमको हम धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे, इसको बुलाएंगे, कहेंगे आएगा धातु को धातु ऑक्साइड में बदलेंगे। धातु ऑक्साइड में बदलने का दो विधि, कितना विधि? दो विधि। पहला विधि क्या है? तो पहला विधि तुम्हारा है भर्जन। क्या है? भर्जन। और दूसरा है निस्तापन। क्या है? निस्तापन। अब भर्जन में क्या करते हैं पता है? तो भर्जन में एकदम हवा खूब में दे के, हवा में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है, तो हवा एकदम खूब में दे के कस के धिपा देंगे। क्या करेंगे? तो हो जाएगा भर्जन। क्या हो जाएगा? अब बिना हवा दे ले, यानी हवा ना देंगे, यानी हवा ना देंगे तो क्या ले दिए? ऑक्सीजन ले दिए। तो हवा बिना दिए हुए कस के धिपा देंगे तो हो जाएगा निस्तापन। क्या जाएगा? समझ तो रुकाया। तो भर्जन किसे कहते हैं? तो हवा के पर्याप्त मात्रा में या ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में जब अयस्क को, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड जब सांद्रित अयस्क को गर्म करते हैं तो उसे कहते हैं भर्जन। क्या कहते हैं? और जब हवा यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब अयस्क को गर्म करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निस्तापन। समझ लो आ गया? ये क्या होता है? ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या होता है? ऑक्सीजन बोले तो हवा, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होता है ना, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दोनों में धिपेबे करेंगे, दोनों क्या करेंगे? धिपेबे करेंगे। क्या करेंगे? ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दोनों को गर्म में करते हैं, धिपाते हैं। क्या करते हैं? समझ लो आ गया? अब हम देखते हैं कि भर्जन कैसा करते हैं। तो भर्जन हम करते हैं उसका जिसमें पहले से ऑक्सीजन है, पहले से ऑक्सीजन यानी किसका भर्जन करेंगे? तो पहले से ऑक्सीजन किसमें होता है पता है? तो होता है तुम्हारा ऑक्साइड एस में। किसमें होता है? सल्फाइड एस में। और कार्बोनेट एस क्या बोलते हैं? कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3, जिसमें पहले से ऑक्सीजन है ना, तो कार्बोनेट एस क्या बोल रहे हैं? कार्बोनेट एस का जो है हम क्या करते हैं? कार्बोनेट एस का करते हैं हम भर्जन। क्या करते हैं? भर्जन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सॉरी भर्जन में ऑक्सीजन देते हैं, भर्जन में ऑक्सीजन देते हैं तो देंगे किसको? जिसके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसी के लिए देंगे। तो सल्फाइड एस जो बताया था, सल्फाइड में लास्ट होता है सल्फर। क्या होता है? जैसे बोलेंगे HGH, ये क्या है? सल्फाइड एस। क्या है? सल्फाइड लास्ट में क्या है? सल्फर। क्या है? इसके पास ऑक्सीजन है ना, इसको ऑक्सीजन देना है। क्या करना है? तो देना है, दे के धिपा देना है। क्या करना है? सल्फाइड एस। क्या बोल रहा है? सल्फाइड एस का सांद्रण करते हैं कौन विधि द्वारा? तो बोला सल्फाइड एस का सल्फाइड एस को धातु के ऑक्साइड में कौन विधि द्वारा बदलते हैं? तो भर्जन द्वारा। कौन विधि द्वारा? भर्जन द्वारा। समझ आ गया? और जिसके पास ऑक्सीजन में रहेगा, जिसके पास ऑक्सीजन में रहेगा उसको ऑक्सीजन नहीं देना है, नहीं देना है तो हो जाएगा निस्तापन। क्या जाएगा? तो निस्तापन कैसा करेगा पता है? तो कार्बोनेट एस कैसे करेंगे? कार्बोनेट एस हो गया, उसे करेंगे निस्तापन। क्या करेंगे? फॉस्फेट एस। क्या हो गया? फॉस्फेट एस की जो हो गया उसे क्या करेंगे? निस्तापन। क्या करेंगे? क्यों करेंगे निस्तापन? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन में है तो ऑक्सीजन बना देना है और धिपा देना है, कस के धिपाएंगे, छपटाएगा, अब बदल जाएगा धातु ऑक्साइड में। किसे बदल देगा? समझ लो आ गया? धातु ऑक्साइड में बदल गया ना। अब करेंगे एस का अवकरण। क्या करेंगे? यानी दोनों में ऑक्साइड, देखिए यहाँ पे दोनों में क्या है? तो दोनों में बदल गया धातु ऑक्साइड में, इसमें धातु ऑक्साइड में, इसमें धातु में ऑक्साइड में बदल गया। किसमें बदल गया? ऑक्साइड में बदल गया। उसके पास अब ऑक्साइड आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन को मार के भगाना है, मार के भगाना क्या करना है? ऑक्सीजन को तोड़ना है तो उसको बोलते हैं अवकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन को भगाना कहलाता है अवकरण। क्या कहलाता है? अवकरण। क्या करते हैं? तो अवकरण किससे द्वारा करते हैं पता है? तो अब इसको पकड़ेंगे, धातु ऑक्साइड को पकड़ेंगे और उसको कार्बन के द्वारा क्या करेंगे? धिपा देंगे। कार्बन के द्वारा क्या करेंगे? यानी इसको कहेंगे कार्बन ले। तो कार्बन के द्वारा अवकरण करते हैं। पढ़ाए थे ना, क्योंकि 90% जो अवकरण होता है तो किसके द्वारा आता है? कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा आता है? कुछ अवकरण किसके द्वारा करेंगे? तो कार्बन के द्वारा अवकरण करते हैं। कार्बन के द्वारा अवकरण। ऐसे एल्युमिनियम के द्वारा भी करते हैं, लेकिन एल्युमिनियम के द्वारा बहुत कम किया जाता है, बहुत सब ज़्यादा अवकरण किया जाता है। किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? कार्बन के द्वारा। पता है तुम लोग को? तो कार्बन के द्वारा अवकरण करेंगे। क्या करेंगे? कार्बन के द्वारा। तो दिक्कत है, तो कार्बन के द्वारा अवकरण जैसे करेंगे तो कार्बन क्या आएगा? ऑक्सीजन में हमने लगी। जैसे मान लें कि यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर मान लिया जेड है, क्या है? इसको कार्बन के द्वारा अवकरण करा दिए तो क्या आ जाएगा? तो हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन कहेगा हम दोनों दोस्त। क्या कहेगा? बेचारा जिंक अकेले बच गया, दोनों दोस्तियाँ कर लिया, हो गया CO2। क्या हो गया? तो देखिए क्या धातु प्राप्त हो गया ना, प्राप्त हुआ धातु। तो अवकरण करने पर हमको धातु प्राप्त हो जाता है। अवकरण करने पर हमको क्या प्राप्त होता है? धातु प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? ये सब को डिटेल से अगर पढ़ना है तो एकदम पूरा बोल दिया वैसे मुझे पढ़ना। ठीक है ना? अब धातु प्राप्त हो गया दोनों से। अब क्या करेंगे? प्राप्त धातु, प्राप्त धातु जो अभी प्राप्त हुआ है वो पकड़ अभी पूरा सुधरा है, उसमें भी कुछ मात्रा में गंदगी है। तुम लोग को एक दिन पेटे नहीं सुधरा, 2 दिन पेटे नहीं सुधरा, फिर मुर्गा बना नहीं सुधरा, फिर एक दिन अंगुलियाँ काट लिया नहीं सुधरा, अरे मुर्गे काट लेंगे सुधर जाएगा। उससे बगैर क्या करेंगे? अभी इतना 3 चीज़ कर दिए। क्या किए? 3 चीज़ कर दिए, नहीं सुधरा नहीं। आप सो करेंगे, सो देंगे। क्या करेंगे? यानी करंटवा देंगे। तुम लोग भी करंटवा देंगे। सोना मतलब करंट देना, सोना मतलब करंट देना। क्या ना? तो आप करेंगे जो यहाँ पर जो धातु प्राप्त हुआ
या अभी इसमें जरी मैंने अशुद्धि बच लिया, जैसे जरी मैंने अशुद्धि बच लिया, जैसे कहेंगे आपको करंट रहता है, क्या रहता है? तो प्राप्त धातु का शोधन, प्राप्त धातु का शोधन कौन विधि द्वारा करते हैं? तो करते हैं वैद्युत अपघटन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? वैद्युत होता है करंट बा, वैद्युत मतलब वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन के द्वारा इसको शोधेंगे। क्या करेंगे? वैद्युत अपघटन के द्वारा क्या करेंगे? शोधेंगे, ठीक है ना। इसमें शोधने के लिए क्या करते हैं पता है? इसमें जो अशुद्ध धातु है, जो अशुद्ध धातु है, अशुद्ध जो धातु है, जो अशुद्धियां बच्चा है उसमें, तो अशुद्ध धातु को बनाते हैं एनोड। क्या बनाते हैं? याद रखना है, अशुद्ध धातु को क्या बनाते हैं? अशुद्ध धातु को, अशुद्ध धातु को बनाते हैं एनोड। क्या बनाते हैं? एनोड होता है मेरा प्लस, पता है तुम लोग को? पता है इतना? और जो शुद्ध धातु रहेगा वो शुद्ध धातु लेंगे, क्या लेंगे? जब शुद्ध धातु निकालने के लिए लेंगे कि हम शुद्ध तो शुद्ध होने के लिए भाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध धातु को बनाते हैं क्या? कैथोड। क्या बनाते हैं? और कैथोड होता है मेरा माइनस। क्या होता है? माइनस। समझ तुम आ गया? ये बनाते हैं और कर देते हैं, शोध देते हैं, यानी करंट में देते हैं, सोरा जाता है तो शुद्ध रहता है। धातु क्या आता है? 99% या 98% लगभग क्या? शुद्ध क्या जाता है? समझ तुम आ गया? धातु का शोधन की चाबी देख लिया ना? कुछ धातु का शोधन की विधि लिख लो, चारों लिख देगा, नहीं लिख देगा, चारों लिख देना है। 2 नंबर का पूछा तो खड़ी चीज ई लिख देना है। अयस्क का सांद्रण, सांद्रित अयस्क का धातु का धातु साइड बदलना, और साइड का अवकरण आई लिख देना। अब 5 नंबर का पूछेगा तो पूरा डिटेल में लिख देना है। पूछेगा जाना अति भर्जन और निष्ठापन में अंतर लिखो, तो अंतर लिख देगा ना। भर्जन तो पूछेगा भर्जन किसे कहते हैं? बोला दोनों अंतर लिखो, क्या लिखो? अंतर लिखना है। भर्जन को ऑक्सीजन का उपस्थिति में, जब यहाँ पर इस तरह लिखना है, जब सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसे भर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और जब सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसे निष्ठापन कहा जाता है। निष्ठापन कहा जाता है। समझ तो लोग आ गया? फिर दूसरा अंतर, सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है। फिर दूसरा अंतर इस निष्ठापन में कार्बोनेट तथा फॉस्फेट अयस्क का या ऑक्साइड अयस्क का निष्ठापन किया जाता है। बस अंतर हो गया। 2 नंबर की पूछेगा। समझ तो लोग आ गया? कोई दिक्कत है? अब हम देख लेते हैं कुछ का मतलब, कुछ का देख लेते हैं डिस्कशन करके। तुम लोग को पढ़ाए थे हम, उसमें पढ़ाए थे ना, तुम लोग को 3 चीज़ का वहाँ पर डिस्कशन करके बताए थे हम। ये बताए तुम लोग को हम जिंक का डिस्कशन किए थे ना। फिर तुम लोग को एक एल्युमिनियम का डिस्कशन किए थे। फिर तुम लोग एक तुम लोग को जो है पारा का डिस्कशन किए थे ना। तो डिस्कशन अभी हम किसी का नहीं करेंगे, उसको देखना तो वहाँ पर जाए देख लेना। अभी हम खाली लिखाते हैं सबका अयस्क का नाम। क्या लिखाते हैं? अयस्क का नाम लिखाते हैं, क्योंकि डिस्कशन कैसे किया था तो वहाँ पर जाए देख लेना। ये 4 काम करते हैं डिस्कशन करने के। क्या काम करते हैं? अब तुम लोग देख, अब देखते हैं क्या यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ देते हैं अयस्क का, ठीक है ना। जिससे देखते हैं सोडियम। क्या लिख दिए? सोडियम। क्या लिख दिए ना। इधर लिख रहे हैं हम क्या? इधर लिख रहे हैं धातु। क्या लिख रहे हैं? धातु। क्या लिख रहा है? इधर लिख रहा है उसका अयस्क। क्या लिख रहा है? अयस्क। क्या लिख रहा है? अयस्क। ठीक है ना यार, क्या लेना ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है ना। तो सोडियम का जो अयस्क होता है ना, सोडियम का जो अयस्क का नाम है उसका नाम है बोरेक्स। क्या नाम है? क्या रखना है? पूछेगा बोरेक्स क्या है? तो बोला सोडियम का। चिली साल्ट पीटर। क्या? चिली साल्ट पीटर। सबका पहले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। साइंस जितना पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अलग बना हुआ है, सोशल साइंस का भी बना हुआ है, तुम्हारा किसका बना हुआ है? ज्योग्राफी का बना हुआ है, सिविक्स का बना हुआ है, इकोनॉमिक्स का बना हुआ है, हिस्ट्री का, सबका बना हुआ प्लेलिस्ट, ठीक है ना। मैथ का एक प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा मैथ पूरा समाप्त है टू जेड, ठीक है ना। तो देखो सोडियम हो गया। क्या हो गया? सोडियम के बाद और हम किसका अयस्क देखेंगे तो देखेंगे ए याद है, देखेंगे जिंक का। कैसे देखेंगे? तो जिंक का अयस्क का नाम होता है, याद रखना, केलेमाइन। क्या होता है? केलेमाइन। यार क्वेश्चन पूछेगा, बता केलेमाइन किसका अयस्क है? क्या बोल रहा है? जिंक का। केलेमाइन का सूत्र क्या होता है? ये बता दो। ZnCO3। क्या होता है? और एक होता है जिंक ब्लेंड। क्या होता है? ये तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि इसके नाम में जिंक आ गया। पूछेगा कि जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है? पूछेगा नाम में जिंक बात तो बोल देगा, ऐसे तुम जिंक नहीं बोल देगा। जैसे पूछेगा केलेमाइन किसका अयस्क है? क्या बोलना है? जिंक। क्या बोलना है? जिंक ब्लेंड। क्या होता है? ठीक है ना। तो इसका सूत्र होता है ZnS। क्या होता है? ठीक है ना। और एक होता है जिंकाइड। क्या होता है? इसका सूत्रवा याद रखो, सूत्रवा में क्या है? ठीक है ना। और जिंकाइड का क्या होता है? जिंकाइड का होता है ZnO। क्या होता है? पूछेगा तुम्हारा केलेमाइन, क्योंकि केलेमाइन में जिंक नाम आया ना आया, दोनों नाम में आ गया जिंक। क्या आ गया? जिंक। ना पूछेगा उसमें क्या होता है? कॉपर। क्या होता है? कॉपर का अयस्क जो है कॉपर। क्या बोल रहा है? इसका परमाणु संख्या 30 होता है, पता है तुम लोग को? कॉपर। क्या बोल रहा है? कॉपर को Cu बोलते हैं, इसका 29 होता है। कितना होता है परमाणु संख्या? 29। कॉपर का जो अयस्क याद रखना, कॉपर पाराइड्स। क्या नाम है? कॉपर पाराइड्स इसका अयस्क का नाम है। क्या है? कॉपर पाराइड्स, CuPs। ठीक है, कॉपर पाराइड्स। लेकिन वो ना पूछे, इसका नाम है कॉपर आ गया। क्या आ गया? कॉपर। अब जो लिखा रहे हैं वो है पारा। क्या है? पारा। तो पारा के पूछता है, पारा को ही बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी जो जलने वाला मरकरी है, जो थर्मामीटर में चमकता है ना, उसको बोलते हैं मरकरी। क्या बोल रहे हैं? तो मरकरी। पारा संकेत होता है Hg। क्या होता है? Hg। और पारा के जो अयस्क का नाम है उसका नाम है सिनेबार। क्या नाम है? सिनेबार। याद रखना कौन? सिनेबार। सिनेबार का सूत्र होता है HgS। पूछा गया है, ठीक है ना। पूछा डायरेक्ट गया कि सिनेबार किसका अयस्क है? तो बोलना है पारा का अयस्क है। पारा का सिनेबार का अयस्क का नाम क्या है? HgS। सिनेबार का सूत्र क्या होता है?
HGS क्या होता है? समझ में आ गया? इसमें पूछता है एल्यूमिनियम, किसका पूछता है? एल्यूमिनियम, किसका पूछता है? एल्यूमिनियम का शक्ल होता है एल, क्या होता है? एल। इसका परमाणु संख्या कितना है? 13। कितना है? 13। एल्यूमिनियम का एस का जो पहला एस का जो सबसे मेन एस का यार कल काफी बार पूछा गया है। बॉक्साइड क्या पूछा गया है? बॉक्साइड। बॉक्साइड क्या पूछा गया है? बॉक्साइड। बॉक्साइड ये काफी बार पूछा गया है। बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? Al2O3 into 2H2O, यही होता है ना? और इसका नाम है कोरंडम। क्या है? कोरंडम, ठीक है ना? इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है Al2O3 खले, ठीक है ना? उसके बाद एक है क्रायोलाइट। क्या है? क्रायोलाइट क्या है? क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है? होता है Na3Alf6, ठीक है? ये 3 बार करना किसका? बॉक्साइड। बॉक्साइड में सबसे मेन कौन है? 1 नंबर क्या है? क्योंकि बॉक्साइड जो हम लोग प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम जो प्राप्त करते हैं बॉक्साइड से ही प्राप्त करते हैं, बॉक्साइड से ही प्राप्त करते हैं। फिर तुम लोग को और याद करना है तो लोहा का याद करना है। किसका याद करना? लोहा का अयस्क, लोहा का अयस्क। लोहा का तुम लोग को ट्रिक भी बता दिए, बताए थे ना? लोहा का अयस्क ट्रिक क्या बताया था? तो महल से, महल पर चढ़ जाओ उपरांत कोठवा पर और चिल्ला वहाँ से तो हो जाएगा महल से। क्या रहेगा? महल से। तो मोह से मैग्नेटाइट, मोह से मैग्नेटाइट, मोह से मैग्नेटाइट, ठीक है ना? हो से हिमेटाइट, लो से लिमोनाइट, लो से लिमोनाइट, और से सेडेलाइट नहीं सीडेलाइट। क्या बोलेंगे? सीडेलाइट, ठीक है ना? सबसे अच्छा लोहा, अच्छा अयस्क लोहा का तो मैग्नेटाइट। सबसे घटिया सिरेनाइट। ठीक है ना? भारत में किससे ज़्यादा प्राप्त होता है? तो हिमेटाइट। फिर तुम लोग को यहाँ पर क्या बोलता है? कोला का अयस्क नहीं लिखाना चाहिए भूगोल के लिए, लेकिन लिखा देते हैं क्योंकि भूगोल में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना? तो कोला का अयस्क क्या बता रहा है? कोला का अयस्क। तो कोला का अयस्क का सूत्र क्या है? इसका बताए थे, कोई आएगा मेहमान हुआ घर में, उसको चाह ले आना और बोलना उसको ए बे लेपी ना, लेपी भी तो घर, ठीक है ना? ए बे लेपी। तो ऐसे क्या हो गया? ऐसे हो गया एंथ्रासाइड। कैसे? बिटुमिनस, लेसे लिग्नाइट, लेसे यहाँ लिख देते हैं। अब पी से पिट कोयला, पिट से पिट कोयला। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड, सबसे अच्छा कोयला सबसे घटिया कोयला लास्ट वाला पिट कोयला, लास्ट वाला पिट कोयला। और भारत में भारत में जो कोयला प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? बिटुमिनस। झरिया किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। छत्तीसगढ़ में कोरबा है, किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। समझ लोग आ गया ना? अब पढ़ेंगे क्या? तो अब पढ़ेंगे धातु का धातु में क्या होता है? जंग लगता है। क्या होता है? जंग लगना को बोलते हैं संचारण। क्या बोलते हैं? देखेंगे धातु का संचारण कैसे होता है, उसको कैसे रोकेंगे, ठीक है ना? और फिर पढ़ेंगे मिस धातु के बारे में। खत्म, चलिए बेटा, चलिए जा बेटा, चलिए यहाँ ध्यान दे। अब पढ़ेंगे क्या? धातुओं का संचारण। क्या पढ़ेंगे? धातुओं का संचारण। क्या पढ़ेंगे? धातुओं का संचारण। तो देखेंगे धातु को मतलब संचारण तो समझ रहा है। धातु जो नष्ट हो जाता है क्या होता है? जैसे तुम लोहा हुआ छोड़ देगा तो उसको जंग लगे क्या होगा? नष्ट हो जाता है। क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं संचारण। क्या बोलते हैं? अच्छा, संचारण किसे कहते हैं? क्या बोलेगा? धातु का संचारण किसे कहते हैं? क्या बोलेगा? बोलेगा क्या? तो बोलना धातुओं के सतह पर, धातु की सतह पर जंग लगता है। बोलना है धातु के सतह पर, धातु के धातु के सतह पर वायु में उपस्थित, वायु में क्या उपस्थित होता है? वायु में उपस्थित होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, CO2, SO2, जलवाष्प होता है। क्या होता है? जलवाष्प। क्या बोलेंगे? जलवाष्प आदि के द्वारा। आदि मतलब समझना खाने ला दिया, आदि मतलब और चीज होता है, ठीक है ना? आदि के द्वारा धातु का क्षय होना, धातु का क्या होना? धातु का क्षय होना, धातु का क्षय होना धातु का संचारण कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु का संचारण कहलाता है। संचारण कहलाता है। समझ लो क्या संचारण किसे कहते हैं? संचारण मतलब जंग लग के नष्ट होना, धातु का क्या होना? नष्ट होना। क्या होना? अब हम तो देखते हैं कि लोहा का संचारण कैसे होता है। तो लोहा का हम एग्जाम्पल तो देते हैं, हम लोग घर में करें तो लोहा का नष्ट होता है ना। लोहा बोलेगा हम लोग जंग तब ये लगो, हम लोग 2 चीज चाहिए। कितना चीज चाहिए? 2 चीज। जब इसको नहीं मिलेगा तब तक जंग नहीं लगेगा। जंग एक क्या मिलना चाहिए? इसको मिलना चाहिए नमी। क्या मिलना चाहिए? नमी बोले तो पानी, नमी बोले तो यानी पानी का थोड़ा सा ही मात्रा इसको मिल जाएगा ना, तब इसमें जंग नहीं लगेगा। बोला खाली पानी मिलनी जंग नहीं लग बोले जान खाली बोलेगा पानी मिलनी जंग नहीं लगभग। हमको चाहिए अब ऑक्सीजन। क्या चाहिए? उसको अगर नमी और पानी और ऑक्सीजन यानी O2, ठीक है ना, ये दोनों मिल गया तो कहेगा अब हम दोनों आज सब मिलकर दोस्ती करेंगे। पर दोस्ती के चक्कर में यह जाता है, यह क्या होता है? यानी इस पे लग गया जंग। क्या लग गया? याद रखना। तो लोहा में जंग कब लगता है? तो लोहा में जंग लगता है जब उसको मिल जाता है नमी बोले तो पानी की मात्रा, ऑक्सीजन मिल जाता है क्या बोलता है? जंग। क्या बोलता है? हो जाता है लोहा का संचारण हो जाता है। क्या होता है?
लोहा क्या होता है? संक्षारण, यानी लोहा नष्ट हो जाता है। क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और याद रखना, जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ता है। क्या होता है? क्यों बढ़ता है जल्दी बताओ। क्योंकि तुम लोग को मान लो कि जंग लगे तो उसका शरीर के ऊपर से वो लेप चढ़ गया ना, तुम लोग को किचन में घुसा देंगे, आप पूरा लपट देंगे, उसको निकालेंगे, तुम्हारा भार नहीं बढ़ जाएगा, किचन में लग जाएगा ना। तो वही यहाँ पर भार बढ़ जाता है। क्या होता है? अब तो संक्षारण रोकने का उपाय क्या? धातुओं का संक्षारण रोकने का उपाय याद डालें। धातुओं का संक्षारण रोकने का उपाय, रोकने का उपाय। पहला उपाय क्या है? पहला उपाय है कि धातु के संक्षारण को रोकना है तो उसको किसी का लेप चढ़ा दे। और लेप चढ़ा देंगे तो पहले लेपे नहीं नुकसान पहुंचेगा, तब धातु नुकसान पहुंचेगा। या तुमको कोई मार रहा है, तुम बहुत चीज़ पी लिया तो पहले तुमको वो टूटेगा तभी है ना। तो करेजा तुम्हारा मार रहा है, करेजा को मार रहा है, और यहाँ तुम एटवा ले लिया तो एटवा पर पहले एटवा पर छोटा लगेगा उसको, एटवा टूटेगा तभी तो तुमको चोट लगेगा। किसी का लेप चढ़ा दे। क्या चढ़ा दे? लेप। ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? धातुओं पर लेप चढ़ा कर। क्या बोलेंगे? धातुओं पर लेप चढ़ाकर उसको क्या करते हैं? उसको हम संक्षारण से रोक सकते हैं। समझ में आ गया? दूसरा क्या होता है पता है? देखो एल्युमिनियम धातु, एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम का खूबी क्या है पता है? वो अपना सुरक्षा खुद कर लेता है। तुम लोग कर्ण पढ़ा है, कर्ण अर्जुन पढ़ा है ना, तो कर्ण के पास क्या था? कवच कुंडल। क्या था? कवच कुंडल। यानी कर्ण जो है अपना कवच कुंडल उसके पास खुद आ जाता था। भगवान सूर्य के द्वारा उसको प्राप्त था, कवच कुंडल प्राप्त था ना। उसी प्रकार ये अपना इसके पास मिलता है कवच कुंडल। क्या होता है? ठीक है ना। तो धातु द्वारा क्या बोलेंगे? धातु द्वारा स्वयं सुरक्षा कवच सुरक्षा क्या बोलेंगे? सुरक्षा कवच बना कर। और ये गुण किसे पाया गया? तो ये गुण पाया गया किसमें? एल्युमिनियम में। किसे पाया गया? एल्युमिनियम जो है ना अपना सुरक्षा कवच खुद बना लेगा। यानी एल्युमिनियम जो अपना ऊपर एगो परत अपना ऊपर खुद बना लेगा और संक्षारण से रुक जाएगा। संक्षारण से क्या होगा? एल्युमिनियम को तुम देखना है भूरा सा परत उसके ऊपर अपने आप बन जाता है कुछ दिन रखने पर। ठीक है ना। उसको क्या संक्षारण से रोकता है। क्या करता है? ये गुण किसे पाया जाता है? यानी मान लो कि एल्युमिनियम तुम्हारा क्या है? एल्युमिनियम तुम्हारा कर्ण है। कौन है? यानी इसके पास सुरक्षा कवच है। क्या है? इसी को बोलते हैं एनोडीकरण। क्या बोलते हैं? यानी जब अपना सुरक्षा कवच खुद बना के अपना रक्षा कर लेना, एनोडीकरण कराता है। क्या कराता है? एनोडीकरण के द्वारा भी धातुओं को संक्षारण से रोक लेते हैं। अगला क्या बोल सकते हैं? तो अगला बोल सकते हैं धातु को रंगाई करके। नहीं रहता तुम लोग घर में आता खेल के आता है ना, पेंट उठना कर देता है। क्या पेंट करता है? क्योंकि उसको जंग ना लगे ना। धातु का रंगाई करके यानी पेंट करके, धातु का रंगाई करके। अगला क्या बोलते हैं? तो अगला एकदम काफी फेमस है। अगला को बोलते हैं जस्तीकरण। क्या बोलते हैं? जस्तीकरण। या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं गेल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गेल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गेल्वेनाइजेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। गेल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण, या इसी को बोलते हैं यशद लेपन। क्या बोलते हैं? संस्कृत में जस्ता को बोलते हैं यशद। क्या बोलते हैं? ये हो गया यशद लेपन। क्या हो गया? यशद को लेप दे। समझ आ गया? इसमें क्या करते हैं पता है? कोई भी धातु पर जस्ता का परत चढ़ाएंगे, मान लो कि यहाँ पर लोहा है या टीना है, उसको जस्ता के घोर में डुबा दिए। तुमको होलिया में जैसे रंगम तुमको डुबा दिए तो निकलेगा रंग ना पूरा लग जाएगा। उसी प्रकार उसको क्या कि कोई भी धातु नहीं है उसको जस्ता के घोल में डुबा दिए ना, उसको निकालेंगे तो क्या होगा? उस पर एगो लेप चढ़ जाएगा। और पहले जस्ता बोलेगा पहले हमरा मारते अगला कुछ करियो, क्या हो गया? उसको सुरक्षा ना हो गया। तो ये क्या करेंगे? तो बोलेगा बता किसी धातु पर जस्ता का लेप चढ़ाकर संक्षारण को रोकना क्या कहलाता है? जस्तीकरण या गेल्वेनाइजेशन कहलाता है। समझ तुमको आ गया? इसमें क्या कहते हैं? तो इसमें धातु पर जस्ता बोले तो जेड एन का लेप चढ़ाया जाता है। तो दिक्कत है। अगला क्या विधि है? तो अगला विधि जो है ना उसको बोलेंगे क्या? मिश्र धातु बनाकर। क्या बोलेंगे? मिश्र धातु। यानी एक से अधिक धातु मिला दे, तुमको धातु मिल जाएगा तो सभी मिलकर लड़ेगा। तुम मान लो अकेले किसी से फरियाने चल गया तो मुँह का ना चुरा का जाएगा। अब तुम मिश्र हो गया। क्या हो गया? यानी 5-6 को मिल गया, आप लड़ने गया तो मुँह चुराना नहीं चुराएगा। तो बोलेंगे मिश्र धातु बनाकर। क्या बोलेंगे? यानी एक से अधिक धातु मिला दे। क्या करते हैं? मिश्र धातु बनाकर भी हम संक्षारण को रोकते हैं। संक्षारण को दिक्कत है। और मिश्र धातु कैसे करते हैं? मिश्र धातु तो क्या बोलेंगे? मिश्र धातु में कितना धातु होगा? एक धातु होगा, एक से अधिक धातु होगा। एक से अधिक होगा ना तो क्या बोलेंगे? जब दो। क्या बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक धातु, जब दो से अधिक धातु या धातु एवं अधातु आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाता है। उससे क्या कहते हैं? उसे मिश्र धातु कहा जाता है। क्या कहता है? मिश्र धातु कहा जाता है। समझ तो आ गया? मिश्र धातु समझ आया रे? ये धातु भी मिलेगा तभी में धातु बनेगा, धातु मिलेगा अधातु मिलेगा तभी में धातु बनेगा। लेकिन अधातु नहीं,
रातों रातु मिल धातु कब बनता है? जब धातु धातु मिले, धातु धातु मिले यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ रिएक्शन नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मिले, तब क्या बनेगा? मिश्र धातु। क्या बनेगा? या धातु भी मिल सकता है या अधातु भी मिल सकता है, ठीक है ना। धातु धातु मिलेगा तब भी क्या बनेगा? मिश्र धातु। नहीं खाली धातु धातु मिलेगा फिर नहीं, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ मिश्र धातु का नाम। मिश्र धातु का मिश्र धातु बनने पर जो है काफी शक्तिशाली हो जाता है। तुमको बताया चलो, तुम 5 छोटा मिल जाएगा तो शक्ति ना हो जाएगा, हो जाएगा ना, शक्तिशाली होता है। क्या होता है? शक्तिशाली हो जाता है। अब देखते हैं तुम पूछा पीतल, क्या पूछता है? पीतल किसका मिल धातु का? त्रिक बताया थे पिताजी, बताया थे पिताजी का त्रिक बताया थे, पिताजी का त्रिक बताया थे। पीतल जो है क्या मिश्र धातु है? क्या है? मिश्र धातु। क्यों? क्योंकि इसमें एक से अधिक धातु मिलाएगा, उठा पड़ेगा तो तू अभी मिश्र धातु से हो जाएगा लील धातु। बढ़िया ध्यान दे, पढ़ना लेना कुछ रात निकाल रहा है, ताला करके मारेंगे जरा। क्या ध्यान दे, क्या बोल रहे? पीतल की पीतल किसका मिल धातु? पिताजी का। किसका? पिताजी बोले तो पी से पीतल, पी से पीतल, पी से पीतल, पी से पीतल, ता से तांबा, ता से तांबा, और जी से जिंक, जी से सॉरी यहाँ डाले, पी से पीतल। अब पीतल किसको मिलकर बना? तो तांबा और जिंक, तांबा और जिंक मिलाए तो बन गया पीतल। क्या बन गया? तुम घर में पीतल का बर्तन है ना, तो क्या तांबा और जिंक मिलने बना है, समझ तुम क्या गया? यहाँ रहेगा तांबा और जिंक मिलाने पर क्या बनता है? पीतल। क्या बनता है? उसे क्या बोलते हैं? कासा। क्या बोलते हैं? कासा भी घर में होता है ना। कासा किससे बनता है? कासा बनता है तांबा के साथ, जब तांबा के साथ जब टिनमा मिला देते, क्या बना देते हैं? तो बनता है कासा। क्या बनता है? तांबा के साथ टिना मिलाएंगे तो बनता है कासा। कासा को इंग्लिश से बोलते हैं ब्रोंज। क्या बोलते हैं? ब्रोंज। क्या बोलते हैं? और पीतल को इंग्लिश से बोलते हैं ब्रांस। क्या बोलते हैं? ठीक है, याद रखना, ब्रांस। क्या बोलते हैं? तो पीतल को ब्रांस और कासा को ब्रोंज, ठीक है ना। और याद रखना जर्मन सिल्वर एक होता है। क्या होता है? जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या करेंगे पता है? इसको पकड़ के लाएंगे। तांबा को सीयू, तांबा को जिंक को जेड, जिंक को कहेंगे निकल, ठीक है, निकल तो निकल जाएगा। एन मतलब निकल, एन मतलब जब भी तीनों मिलाएंगे तो क्या बनता है? जर्मन सिल्वर। क्या बनता है? समझ लोग आया। उसी प्रकार होता है क्या? सोल्डर। क्या होता है? सोल्डर तो समझ रहा है, जो ओल्डिंग वोल्डिंग करते हैं सोल्डिंग वाला। सोल्डर को किसका बनता है बताया? तो शीशा और टीन मिलाने पर, शीशा और टीन मिलाने पर फ्यूज भी बनता है। याद है तुम लोग को? फ्यूज बनता है, याद है? फिर एक होता है ड्यूरालुमिन। क्या होता है? ऐसा तो बहुत चीज़ है लेकिन तुम लोग सिलेबस में है वही बता रहे हैं। ड्यूरालुमिन जो है ना, ड्यूरालुमिन का जो है इसका इस्तेमाल क्या रहता है? हवाई जहाज या वायुयान का पार्ट पुर्जा बनाने में, उसका बॉडी बनाने में। क्यों? क्योंकि हल्का होता है। क्या होता है? तो एल्युमिनियम देखना, तुम एल्युमिनियम तक ना, तो मोटा ऐसा तुम एल्युमिनियम जानता है? एल्युमिनियम जानता है? टोकरा चाहता है, टोकरा देखता है ना, वो कितना हल्का होता है, देखता है? उसका बर्तन लेगा ना हल्का हो, खखड़िया ऐसा हल्का होता है ना। हल्का क्यों होता है? क्योंकि वो हल्का जब है तो उसको क्या बनाएंगे? वायुयान बनाएंगे। वायुयान हल्का होता है तब उड़ेगा। हाँ, तो ड्यूरालुमिन में क्या होता है? ड्यूरालुमिन होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 95%। क्या होता है? एल्युमिनियम हुमच के होता है। क्या हल्का? एल्युमिनियम हल्का होता है। एल्युमिनियम लेकिन लचीला होता है। क्या होता है? देखना सुनो, लच करेगा, लप करेगा ना। तो उसको कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? जैसे बना देते हैं कॉपर। क्या मिलाते हैं? और इसको मजबूती बनाने के लिए और क्या मिलाते हैं? जैसे मिला लेते हैं मैग्नीज। क्या मिलाते हैं? मैग्नीज। क्या मिलाते हैं? और इसमें मिला लेते हैं मैग्नीशियम। क्या मिलाते हैं? और मिलाते हैं सिलिकॉन। क्या मिलाते हैं? तो बन जाता है क्या तुम्हारा? ड्यूरालुमिन। क्या बन जाता है? ड्यूरालुमिन का इस्तेमाल क्या कहता है? तो वायुयान के पार्ट पुर्जा बनाने में, वायुयान के पार्ट पुर्जा बनाने में। अब आता है कौन? एक आता है तुम्हारा, क्या पता है? एक तुम्हारा आएगा, क्या बोलते हैं उसको? स्टेनलेस इस्पात। क्या बोलते हैं? इस्पात। स्टेनलेस इस्पात मतलब काफी ना फौलाद, यानी इस्पात काफी मजबूत है। छर उड़ जाता है, इस्पात होता है। क्या होता है? समझ तो आ गया। तो स्टेनलेस में कैसे बनता है पता है? तो जब लोहा में क्या मिलाते हैं? लोहा में मिला देते हैं क्रोमियम और निकेल। क्या मिलाते हैं? लोहा मिलाते हैं क्रोमियम और निकेल तो बनता है स्टेनलेस इस्पात। क्या बनता है? स्टेनलेस इस्पात बनता है। कोई दिक्कत है? ये हम पढ़ लिए धातु बारे में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये भी याद रखना, ठीक है। इसको वही सवाल रख सकता है तो वही याद कर लेना। जैसे सब याद रखना, तुम लोग का रिवीजन करा रहे हैं, क्रैश कोर्स करा रहे हैं तो याद ना होगा। अब जैसे तुम लोगों को पढ़ेगा कि ये तो मतलब क्या है? तो दिल्ली में, कहाँ पर? दिल्ली के मेहरौली में, दिल्ली में एक जगह है क्या? मेहरौली। क्या है? वहाँ पर एक लोह स्तंभ है। क्या है? लोह स्तंभ है, जो कब बना पता है? अभी से लगभग 2000 साल हो गया उसका बनने। कितना साल हो गया? लगभग 2000 साल हो गया, लेकिन अभी तक उस पर दिल्ली का जो लोह स्तंभ है उसमें जंग नहीं लगा। जंग क्यों नहीं लगा तो पता नहीं, वैज्ञानिक पता कर रहा है। जंग नहीं लगा। क्यों जंग नहीं लगा? तो हो सकता है कि अपना सुरक्षा खुद कर लिया होगा, ठीक है ना। समझ लो 2000 साल पहले ऐसा धातु बना दिया कभी तो उसमें जंग नहीं लगा। समझ रहा है तुम लोग, ठीक है ना। और ये कहाँ पर इसको कौन बनाया था? उसको बनाया चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन बनाया था? अब पूरा लोहा का बना हुआ, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय बनाया, ठीक है ना। लोहा का बना हुआ तो पिक्चर दिया हुआ। चैप्टर हुआ पूरा रिवीजन करा दिया। खल्लास क्या हुआ? अब तुम लोग अभी खल्लास ना, तुम लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, पढ़ेगा तो लाइक कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, अगल बगल में जो भी है सब उसको बता, ठीक है ना।
पूरा हो गया खल्लास, क्या हो गया, डिटेल में पढ़ना है तो जाकर पढ़ सकता है वहाँ पर, पहले लिस्ट में जाओ, सब वीडियो खोजो, मिल जाएगा। ठीक है, चलो रखते हैं।